वो स्क्रीन शेयर करें और ज़रा देखते हैं फिर क्या होता है क्या नहीं होता। सर किसी का सवाल है कि क्या लैपटॉप की क्या जरूरत है, क्यों चाहिए? फोन पे भी हो सकता है, इस तरह से कुछ बोले उन्होंने। लैपटॉप के बगैर तो कुछ भी नहीं होगा। सर मेरे पास लैपटॉप भी है और नेट भी ठीक है, लेकिन जी। मैंने पिछली क्लासेस नहीं ली, तो मेरे अच्छा, पास मुझे पता नहीं है। तो फिर आपने लेक्चर सुना भी नहीं है? नहीं सर, टाइम नहीं मिल पाया। ये तो ज्यादती है ना, देखें कल भी क्लास ऑफ थी। सर वो बस जॉब की वजह से ना टाइम नहीं मिल सका। वो तो बात ठीक है, और मेरी जॉब आजकल जो चल रही है वो मुझे पता है। और मैं आता हूँ और फिल बदी जो देखा जनाब, टेम्पलेट देखा, उसमें जो जो आ गया वो पढ़ा दिया। और बाकी ना टेंशन नहीं लेनी, एंड पर आप लोगों की ऐसे जान नहीं छोड़ी जाएगी, आप लोगों ने प्रेजेंटेशन सर देनी मुझसे है। ये कहना था, आप एक एक टॉपिक करके पढ़ाए ना। ये एक ही टॉपिक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी कोई बंदा शेयर करेगा सर स्क्रीन आपने लिंक तो। आपने एक ही क्लास में लिंक बनाना भी बता दिया, एचटीएमएल भी बता दिया, स्केचिंग पता नहीं क्या था वो भी बता दिया, तभी सब कुछ मिक्सअप हो गया। अच्छा, नहीं होता, अभी सब क्लियर सर हो जाएगा। और मेरा कहने का मकसद ये था कि आप लोग इंशाल्लाह अभी सीखते जाएं, और फिर इसको दोबारा हम रिवाइज भी करेंगे, और फिर आप लोगों ने प्रेजेंटेशन भी देनी है, ठीक है? उसके बाद आप जो है ना रेडी टू गो होंगे, और तब छुट्टी मिलेगी, ऐसे नहीं मिलने जी वाली। तो सर, इंशाल्लाह हम क्योंकि बार सब कुछ बार मिक्सअप हो करेंगे। रहा है ना, तो फिर बहुत ज्यादा confusion हो रही है। जी बिल्कुल। आप ऐसे अस्सलाम वालेकुम करें। सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो सर सर मैंने मैं शेयर कर दूं? लेट ज्वाइन कर लिया। जी करें, जो करना चाहता है वेलकम करें, और फिर हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं, तो इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। तो इसी बात की तो यही तो बात है ना, कि मैं फिर करके दिखा दूं तो कोई फ़ायदा नहीं है, जब आप खुद करेंगे। अच्छा, ये मैं शेयर करूं? जी जी, गुड हो गया, करें जी। सर मेरा वाला आप शेयर कर दीजिएगा। ये आया है अभी? सबको नजर आ रहा है कुछ? जी जी, हो रहा है शेयर। करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, पहले देखते हैं। जी आप ज़रा गूगल ओपन करें, और अगर ड्रॉप बॉक्स का पता है तो आप ड्रॉप बॉक्स का सर ड्रॉप वो बॉक्स का जीमेल तो के क्या, दो साथ। मिनट सिर्फ मुझे ये बता दें कि ये स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी जी, स्क्रीन नजर आ रही है। जी अच्छा। बिल्कुल आ रही है, आप अपना काम करें यू आर इंशाल्लाह, फिर वो प्रेजेंटिंग टू एवरीवन लिखा हुआ आ रहा है। बिल्कुल, फिर आप ठीक काम है। करेंगे तो वो भी इंशाल्लाह होगा साथ में। ड्रॉप बॉक्स तो मेरे पास है, और ये है ड्रॉप बॉक्स। सर मैंने इसके अंदर जो पिक्चर्स हैं वो अभी जो है मैं चेक कर लेता हूँ। आप उनको छोड़ दो, आप उनको छोड़ दो, आप उस पे जाओ, क्या कहते हैं आपकी, शीट बेशक पे। गूगल में जाओ, शीट को छोड़ो, अभी सर गूगल में जाओ। सर मुझे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। आप दोबारा लिंक ज्वाइन करें, फिर शो होगी आपको। एक्चुअली वो नेट का इशू होता है या कोई मसला होता है, तो फिर दोबारा ओके सर। रीजॉइन किया करें ना। हसन भाई आप नहीं, वो जिनको शो नहीं हो रही, आप ठीक है, आप इधर लिखें टॉवल पिक्स लिखें, या टॉवल लिख के पिक्स पे क्लिक करेंगे तो इंशाल्लाह वो सारी टॉवल। पिक्स आ जाएंगी। जी पिक्स लिखें आगे। इमेजेस पे अ, चले जाते हैं सर। जी इमेजेस में आप रेड कलर भी साथ लिख दें टॉवल के साथ। रेड कलर। ठीक हो गया। जी इसमें से कोई 7 8 पिक्चर जो है आप सेव करें, एक रेड टॉवल के नाम से फोल्डर बना लें, बेशक डेस्कटॉप पे बना लें, कहीं भी बना लें। ठीक है सर, मैं हाँ जी, वो करें और फिर सर इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं। जी करें। सर मैंने तो ऐसे किया था कि गूगल से ना डायरेक्ट ही शेयर कर दिया था मैंने ड्रॉप बॉक्स में। मतलब मैंने सेपरेटली फोल्डर नहीं बनाया था। मैंने वो गूगल से जो है रेड टॉवल्स की पिक्चर सर्च करती थी, उस पर क्लिक करती थी और डायरेक्ट सेंड कर देती थी ड्रॉप बॉक्स पे, तो वो मेरी ड्रॉप बॉक्स पे चली जाती थी। ये अपलोड अ, के नीचे जो है ना सर,
यहाँ पे डायरेक्ट मेरी सारी आ गई थी 8 इमेज जो मैंने सिलेक्ट की थी। वो ठीक है, लेकिन जब आप वेरिएशंस में होते हैं तो फिर आपके मुख्तलिफ फोल्डर मुख्तलिफ कलर होते हैं, तो फिर वेरिएशन मिक्स हो जाती है। तो ऐसे ये जो है फोल्डर वाला सीन ये ठीक है। ओके सर। वैसे सर ड्रॉप बॉक्स फिर मुझसे नेम भी पूछ रहा था, ऑप्शन आ रहा था कि किस नेम से आपने ये पिक्चर सेव करनी है, तो मैं उसको मेन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से मेंशन करती जा रही थी साथ साथ। सर ये मैं शॉर्टकट बता रही थी थोड़ा। जी बिल्कुल, उसको 1 2 3 कर दीजिएगा। और जैन भाई ये पिक्चर सेव कर रहे हैं और आप शेयर करें ज़रा वो उसका जो था, जो सीक्वेंस था पिक्चर्स का। सर एक क्वेश्चन है मेरा पहले, अपना फारूक भाई, मैंने वो आपके व्हाट्सएप पे पर्सनल शेयर किए हैं, काइंडली आप उस पर देखिएगा। मैंने पर्सनल आपके व्हाट्सएप पे शेयर किए हैं। चलो मैं देखता हूँ जी। तैयब भाई, सर ये पिक्चर्स का साइज क्या होना चाहिए? क्या कह रहे हैं? पिक्चर्स का साइज क्या होना चाहिए? सर पिक्चर्स पिक्चर का size साइज। पूछ रहा पिक्चर का साइज क्या होता है? जी सर। जी वो डिटेल मैंने सेंड किया, वो शेयर करें फारूक भाई, उसमें इसको सारा कुछ लिखा हुआ है। वो मैं करता हूँ, वो मैं करता उसके अंदर डिटेल ये पढ़ेंगे, रीड करेंगे, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी इनको। उसमें सीक्वेंस भी लिखा हुआ है और पिक्चर की गाइडलाइन पूरी लिखी हुई हूँ। है। ये दोबारा रीसेंड करें मुझे, या पहले की हुई हैं, या अभी की हैं आपने? मैंने अभी दोबारा? अभी की है मैंने आपको, आपने मैसेज सीन नहीं किए मेरे। जी आप जी अपना जी वो जी, व्हाट्सएप चेक करिए। आगे 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 आगे। चले, डन हो गया। ग्रुप में भी करने के लिए करने लगे हैं सर, जी करने भी लगे हैं। कर देते हसन कर सर, देते। आप ना हैंगिंग रेड टॉवल लिखते ना तो और भी ऑप्शन आ कौन से? जाएंगे रेड टॉवल के। हैंगिंग रेड टॉवल, आप हैंगिंग रेड अच्छा टॉवल, हैंगिंग ऊपर लिख देना तो और ऑप्शन आ जाएंगे रेड टॉवल के, जो कि ओपन टॉवल्स होंगे। हसन भाई आप इनको सेव कर लें और स्टॉप शेयरिंग करें ना, हम इतने में उसको देखते हैं। ओके वो जो मैं पिक्चर का क्राइटेरिया उसको हम देख लेते हैं। आप ये फोल्डर में सेव करके रखें, फिर इंशाल्लाह इसको मज़ीद करते हैं। जी जैन भाई पढ़ें ज़रा। एक सेकंड जरा सर, मैं ओके जी ओके। और ये ना मतलब आप ऐसा किया करें, ये सर्च बेस काम है। आप सर्च किया करें, अपडेट्स आती रहती हैं, ठीक है, उसको आप देखें और क्लास में शेयर किया करें। और बाकी जो है ना, जैन नहीं क्योंकि पढ़ ये सकेंगे। टोटली आगे खासतौर पे आप जब जी हंटिंग में मैं जाएंगे। पिक्चर मेरे फारूक भाई रीड करूँ मैं? जी करें। जब हंटिंग में जाएंगे तो वो फुल टाइम सर्च बेस है, तो आप सर्च किया करें और शेयरिंग किया करें जो भी हो, मतलब इंफॉर्मेशन। और इंशाल्लाह मेरे कुछ दिन हैं मसरूफियत के, उसके बाद मैंने फ्री हो जाना है और फिर फुल टाइम मतलब फुल फ्लैज हम इसको करेंगे, जो भी होगा हमारा टॉपिक। जी करें स्टार्ट। इसमें सर लिखा हुआ है लिस्टिंग दैट आर मिसिंग ए मेन इमेज। मुझे 2-3 मिनट दे दें प्लीज, मैं बस, क्या आपने ग्रुप में ठीक है, शेयर कोई किया, नहीं, कोई और इजी। बंदा स्टडी कर दे। दो आप तीन इजी मिनट हो दे दे, जाए, मैं मैं ना कर देता हूँ। आप मैं सर मैं कर दूं? ये सामने कोई कोई और बंदा, जी करें आप, मिसेज के बाद आप करें। लिस्टिंग दैट आर सर मैंने मिसिंग। जी सर मेरा वो हो गया, अगर आप कहते जी हैं तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, मैंने सब कुछ बनाया हुआ है। चलो उसको करते हैं, पहले ये पढ़ लें। जी पढ़ें मिसेज के बाद, फिर करते हैं बिलावल भाई इंशाल्लाह। आपकी स्क्रीन भी शेयर करवाते हैं, सबकी करवाएंगे। Listings that are missing a main image will not appear in search or browser until you fix the listing. Choose images that are clear, information rich, and attractive. Image must meet the following requirement. Product must fill at least 85% of the image. Image must show only the product that is for जैन भाई sale. माइक बंद कर लें।
that is for only sale with few or not props and with no logos, watermarks, or insert image. Image may only contain text that is a part of the product. Main image must have a pure white background, must be a photo, not a drawing, and must not contain excluded accessory. Image must be at least 1000 pixels on the longest side and least 500 pixel. सर स्क्रीन हिल रही है तो समझ नहीं आ रही है 500 pixel on the shorter side to be zoom able. Image must not exceed 1000 pixel on the largest side. 10,000 pixel on the longest side. JPEG is the preferred image format, but you also may use TIFF and GIF file. एग्जाम्पल लिस्टिंग सर नीचे लिंक दिया हुआ है। जी जैन भाई हुए फ्री के नहीं? इसको समझा भी दें मिसेस के बाद, अब साथ साथ आपने समझाना भी था। आप समझा दें या कोई और, अरसलान भाई कोई और इसको मैं समझा ट्रांसलेट करना चाहे? जी जी बिल्कुल समझा दें। सर जी, इसमें जो उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं, उन्होंने कहा प्रोडक्ट मस्ट फिल एटलीस्ट 85% ऑफ द इमेज, यानी कि जो तस्वीर होगी उसका 85% जो है ना आपका प्रोडक्ट होनी चाहिए। ठीक है। इमेज नॉट शोन ओनली द प्रोडक्ट दैट इज फॉर सेल, जो चीज की आपने सेल के लिए लगा रहे हैं सिर्फ उसी की इमेज होनी चाहिए। ठीक है। विद फ्यू और नो प्रोस, विद नो लोगो, उस पर कोई लोगो कोई और दूसरी चीज नहीं होनी चाहिए, वाटर मार्क भी नहीं होना चाहिए और दूसरे इमेज नहीं होने चाहिए। इमेज में ओनली कंटेन टेक्स्ट दैट इज अ पार्ट ऑफ द इमेज, उसमें अगर कोई आपने टेक्स्ट लिखना है तो वो सिर्फ आपकी प्रोडक्ट का पार्ट हो वो ना, उसके अलावा कोई टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। जी ठीक मीन है। अगर उसके ऊपर वो कहता है कि जो चीज उसके ऊपर लिखी हो वो रियल में आपकी प्रोडक्ट पर होनी चाहिए। फर्ज करें, मैं एक एग्जांपल देता रहता हूं इस बात पर कि अगर आपके ब्रांड का नाम है अर्तगुल, ठीक है, आप अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करवाते हैं अर्तगुल के नाम से और उस ब्रांड में आप शर्ट का काम कर रहे हैं, तो फिर क्या करते हैं आप? अर्तगल का मैं लोगो जो है ना वो शर्ट पे मेंशन करते हैं। जी मेरी बात सुने कि अगर मैं एक नया बंदा हूं और मैंने जनाब ब्रांड रजिस्टर्ड करवा लिया अर्तगुल के नाम से, और फिर मैंने क्या किया, शर्ट के ऊपर अर्तगुल की जो है ना तस्वीर लगा दी या उसका लोगो लगा दिया, इस सेंस में अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हुए कि मेरा ब्रांड अर्तगुल है। हालांकि प्रिंट जो था, प्रिंट में अर्तगुल की तस्वीर रियल में नहीं लगी, रियल में मेरी शर्ट प्लेन है, लेकिन प्लेन कलर के होने के साथ साथ मेरे माइंड में ये था कि मैं ये तस्वीर लगा रहा हूँ इस बात को माइंड में रखते हुए कि मेरा जो है ब्रांड है वो अर्तगुल है। तो जब एक बायर खरीदेगा, जब जाएगी शर्ट उसके पास, वो कहेगा यार मैंने तो अर्तगुल की वजह से, उसकी तस्वीर की वजह से ली है ये, तो ये उसके ऊपर तस्वीर ही नहीं है, वापस करो इसको, रिटर्न मारो। ठीक है, वो रिव्यू दे देगा, बैड रिव्यू। तो ये होता है, मतलब जो कुछ आपकी मेन इमेज के ऊपर है वो सेम टू सेम होना चाहिए। अगर आपने, ये बात मैंने पहले भी बताई थी आप लोगों को, अगर आपने उसका साइज या कोई चीज़ मेंशन करनी है तो वो साइड पे एरो दे के पिक्चर से हट के आप उसको दे सकते हैं। जी आगे बढ़ें। जी सर। मेन इमेज मस्ट हैव अ प्योर व्हाइट बैकग्राउंड, उसका लाजमी जो है वो व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। मस्ट बी अ फोटो, एक तस्वीर होनी चाहिए, नॉट अ ड्राइंग, ड्राइंग नहीं होनी चाहिए। एंड मस्ट नॉट कंटेन एक्सक्लूडेड एक्सेसरीज, यानी शायद उसके साथ जो एक्सेसरीज है उनकी तस्वीर नहीं होनी चाहिए सर, ऐसा ही है सर? जी जी चलें आगे। ओके। इसका मतलब इमेज मस्ट बी
इसका इमेज मतलब मस्ट है बी कि जो एटलीस्ट, चीजें आप नहीं दे रहे प्रोडक्ट के साथ, हाँ हाँ, वो उनकी पिक्चर आप नहीं एक्सक्लूडेड है लगा ना, सकते। जो इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूडेड आइटम्स जो हैं वो आप नहीं लगा सकते। समझ आ गई है ना? जो इंक्लूड्स बेहतर। नहीं है आपकी इस आइटम या प्रोडक्ट के साथ, जो इंक्लूड नहीं है वो नहीं लगानी साथ में, उनकी तस्वीर नहीं लगा देनी। शोमेंटी के लिए बंदा भाई लगा दे और लेकिन वो साथ ना जाए चीज, तो वो फिर बैड इंप्रेशन। जी जी बेहतर। इमेज मस्ट बी एटलीस्ट 1000 पिक्सल्स ऑन द लॉन्गेस्ट साइड, उसकी वो जो लंबाई वाली साइड में वो 1000 पिक्सल उसकी साइज होना चाहिए। और एंड एटलीस्ट 500 पिक्सल्स ऑन द शॉर्टेस्ट साइड, और जो चौड़ाई वाली जो साइड है वो 500 पिक्सल्स होने चाहिए। ठीक है। और इमेज साइड टू बी जूमेबल, और बड़ा होने के काबिल होना चाहिए, वो तस्वीर जूम होने के काबिल होनी चाहिए। ठीक है। इमेज मस्ट नॉट एक्सीड 10,000 पिक्सल ऑन द लॉन्गेस्ट साइड, वो लंबाई वाली साइड से 10,000 पिक्सल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 1000 से ज्यादा हो लेकिन 10,000 से कम हो। ठीक है। JPEG इज द प्रेफर्ड इमेज फॉर्मेट, जो अमूमन होते हैं वो प्रेफर्ड है, बट यू आल्सो मे यूज TIFF एंड GIF फाइल्स। अब आप इसके अलावा ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं सर, ऐसा ही है जनाब। जी बिल्कुल ऐसे ही हो गया। तो इसमें जो मेन बात थी वो यही है कि बाकी ये तो फोटोग्राफर का काम है, क्योंकि आप जब भी जाते हैं किसी लैब शैब में, आप कहते हैं कि यार वो पिक्चर बनवानी है, किसके लिए बनवानी है जी? लाइसेंस के लिए, जैसे पहले बनवाया करते थे। अब तो वही चेयर पे बिठा के सब कुछ हो जाता है ऑफिस में ही, तो DP ऑफिस में आके तो वो कहते हैं ठीक है जी चलें जी। पासपोर्ट साइज उनको ही पता होता है हर चीज़ का, ठीक है। जो फोटोग्राफर होता है वो सारा काम उसका है, लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है कि जो एडिटिंग वगैरह आपने करवानी है वो वही है कि जो कुछ रियलिटी है मेन इमेज में वही तस्वीर आपकी नज़र आनी चाहिए, और उसके ऊपर जो प्रिंट, जो लोगो है, एज इट इज़ रियल प्रोडक्ट आपकी जब जाए तो उसके ऊपर वो प्रिंट होना चाहिए। ये बात सबसे ज़्यादा काबिल कदर और काबिल गौर है, और ये मैंने पहले बताई थी। जी नेक्स्ट देखते हैं इसको। जी इसको पढ़ें ज़रा, कि मेन इमेज क्या होना चाहिए, उसमें क्या बताया जाए और उसमें क्या लगाया जाए। जी जी मेन इमेज वाइट स्पेसिंग प्लेन बैकग्राउंड, इसको सर। जी वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए मेन इमेज, ये भी बताया गया था। जी आगे सेकंड इमेज का बताएं जनाब। सेकेंड इमेज ब्रांडिंग पैकेजिंग इमेज, यानी कि वो ब्रांड और पैक, उसका जो पैकेजिंग है उसका तस्वीर होनी चाहिए उसके ऊपर सेकंड इमेज पे। जी बिल्कुल, आपका मतलब जो ब्रांडिंग है, जो ब्रांड है आपका, उसका भी साथ में हवाला या तस्वीर या डिटेल होनी चाहिए। ओके ठीक जी। है ना, थर्ड प्रिंट इमेज टाइप में। ऑनवर्ड। जी थर्ड इमेज ऑनवर्ड लाइफस्टाइल इमेजेस, इसको सर थोड़ा सी रोशनी डाल दें इस पे। इसको ये कह रहा है कि इमेज ऑनवर्ड्स, जो थर्ड है लाइफस्टाइल इमेजेस, मतलब उसका जो यूजेज है ना, ये उस हिसाब में आ रहा है कि लाइफस्टाइल में मतलब जैसे एक प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है, तो उस हिसाब में उसको शो किया जाए। जी बेहतर। इंफोग्राफिक्स, प्रोडक्ट स्पेक्स, फीचर्स, साइज इन्फो, ग्राफिक्स ETC, यानी कि उसकी जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, उसके स्पेक्स, उसके फीचर्स, साइज वगैरह, उसकी तस्वीर होनी चाहिए। जी बिल्कुल, उसकी होनी चाहिए। प्रोडक्ट वीडियो इफ ब्रांड रजिस्टर्ड, वो जैसे आपने पहले ही सर बताया हुआ है कि जी ये बताया वीडियो हुआ भी। है। तो मतलब ये जो काफ़ी चीज़ें होती हैं, जो मेन चीज़ें होती हैं ना हाईलाइटेड, वो आपको बताई जा चुकी हैं, और बाकी ये तरतीब रखनी है उन्होंने बता दी है। तो आप भी रिसर्च किया करें, सर्च किया करें, ये टोटली काम सर्च बेस पे है। तो इंशाल्लाह जो भी चीज़ होती है आप शेयर कर लिया करें एक दूसरे के साथ और क्लास के साथ। ठीक हो गया जी इसका। जी कौन करेगा स्क्रीन शेयर? और कौन था, बिलावल भाई था या हसन भाई? हसन भाई हैं? सर हसन भाई थे। जी सर, जी बिल्कुल। ओके सर, ये जी खत्म करें ना प्रेजेंटिंग, तो मैं शुरू करूँ। जी मैं कर रहा हूँ ख़त्म, और आप जनाब ले आएँ तशरीफ़। जो आपस में मुशावरत से आना चाहे आ जाए, वेलकम मेरी तरफ से। हसन भाई अगर आप ओके हैं तो आप कर मैं आ गया हूँ। तो सर ये कहाँ से शुरू करना है? इनको अपलोड करके दिखाना है, क्या करना है? आप टेम्पलेट ओपन करें,
बस इसका फोल्डर जहाँ पड़ा है इसकी लोकेशन माइंड में रखें और आप टेम्पलेट ओपन करें जी। आप नीचे ले आएँ, ये 20 रो नंबर जो है आपकी 20 है। हाँ जी, इसमें आप आ गए। आप इसमें जनाब इसमें मैं लिख जाएं लेता हूँ जी। 2 मिनट। चलो इसमें लिखें क्लोथिंग लिख दें, वही टॉवल आप उसका बनाएं, टॉवल का टाइटल बनाएं और लिखें इसको जरा। लेकिन मेन ओके, काम जो है इधर टॉवल लिख दें, टॉवल या क्लोथिंग लिख दें, कुछ भी। क्लॉथिंग में आएगा ना सर? बस ठीक ओके, है, क्लोथिंग लिख दिया है। और क्लॉथिंग लिख आप दिए। वो आपको मैं कैटेगरी कैसे फाइंड करनी है वो भी आज आपको बताता हूँ। माइंड में रखना है, याद करवाना है, मैं आपको बताऊंगा क्योंकि फिर बात भूल जाती है। सर यही मैं फॉर एग्जांपल यही दे रहा हूँ, इसका SKU, ठीक है, ऊपर वाला। जी आप ऐसा करें, आप बस हो गया ठीक है, इसको वही सेम आप कॉपी करके डाल दें यहाँ पे। जी जी, इसके बाद जो मेन काम है, जो लिंक क्रिएट करना है ड्रॉप बॉक्स में जाके, क्योंकि डायरेक्ट पिक्चर यहाँ पोस्ट नहीं होती जैसे हम फेसबुक पे करते हैं, वो सीन नहीं होता। तो हम उसका लिंक क्रिएट करके यहाँ लिंक डालते हैं, और वो लिंक कैसे करते हैं क्रिएट, वो हम करते हैं ड्रॉप बॉक्स में। तो अब आप ड्रॉप बॉक्स में तशरीफ ले आएँ, टाइटल को बेशक कॉपी करके इधर डाल दें ऊपर से ना नीचे, चलो एक सीक्वेंस बन जाएगा। वो मैं कर देता हूँ सर। अच्छा, अभी जैसे कि मैंने वो एक फोल्डर बना दिया था टॉवल्स का जी डेस्कटॉप के ऊपर। आप यहाँ से अपलोड करेंगे। अब अपलोड जो करेंगे। ये ड्रॉप बॉक्स बैक करें जनाब, जरा बाहर निकलें, इधर से ही बैक करें। हाँ दोबारा इंटर होके दिखाएं भाई। ठीक, हलवा पका के दिखाना है, ये नहीं कि पका पकाया हलवा प्रेजेंट करेंगे, फिर तो वही बात है भाई, ये बन गया है, बनाना सिखाएं ड्रॉप ना। बॉक्स, बॉक्स जी, ऐसे ड्रॉप ठीक है। बॉक्स में जाना है जी। जी बिल्कुल ठीक है, चलते जाएं आगे। जैसे कि मेरा पहले ही लॉगिन था, मैंने अपने गूगल से उसको कॉन्फ़िगर करके जी उसको लॉगिन कर दिया। जब आप आते हैं तो वो लॉग इन विद गूगल और विद वो अपना एप्पल का कहता है या मैकबुक का, तो आप जब मैकबुक का कहते हैं। जी मैकबुक का कहता है, तो आप जीमेल के साथ लॉग इन कर जाएंगे। और लॉग इन होने के बाद ये इंटरफेस आएगा क्रिएट और अपलोड का। जी अपलोड करें यहाँ से अपलोड और करेंगे, बताते जाएं इसमें सबको। आप जाएंगे फोल्डर के अंदर। फोल्डर आपने ये सिलेक्ट करना है यहाँ से, रेड कलर जैसे मैंने लिखा हुआ है इसका नाम, रेड कलर टॉवल्स। अपलोड में जाएंगे, यहाँ पे करेंगे हम लोग इसको अपलोड। जी ये नीचे अपलोड हो रहा है ये जनाब नीचे इसका। अपलोड हो रहा है जी होने ठीक दें है, इसको। ये पूरा हो गया सर। अब हम इसको करते हैं ओपन। ओपन करने के बाद इसके अंदर जितने भी पिक्चर्स मैंने सेव की हुई थी विद पिक्चर्स, वो पूरा का पूरा फोल्डर इसके अंदर अपलोड हो गया। जी इसमें फाइल की ऑप्शन भी होती होती है, यानी फाइल भी आप अपलोड कर सकते हैं एक, और फोल्डर भी कर। जी फर्स्ट इमेज जो है जी, यहाँ अब आपने मैंने नीचे मेन इमेज लिखा जी हुआ है, जी, ये ये बिल्कुल नहीं ये रखनी पढ़िए, है। अब ये नीचे इसका ये इसके कॉपी ऊपर लिंक करिए, जो है, ये कॉपी जी इसके सामने सामने जाएं, जाके इसका लिंक ये कॉपी डॉट से नीचे पहले नीचे लिंक, हाँ जी ये ये कॉपी करेंगे। ये कॉपी हो गया इसका लिंक, ये वाला, ये कॉपी हो गया। इसके बाद आप जाएंगे अपने टेम्पलेट पे, तो टेम्पलेट पे आप यहाँ पे जाएंगे। और जहाँ जी जी, मेन इमेज बोले सर। का ऊपर वो हेडिंग है, कॉलम है, जो मेन इमेज का ये कॉलम है, वाला, लेफ्ट राइट चलते जाएं ये है आप। सर, ये वाला, ये जी बिल्कुल, इसमें आप आपकी रो 20 थी, बिल्कुल हो गया जी। आप इसमें डबल क्लिक जी करके पेस्ट करें इसको। पेस्ट करेंगे। लेकिन सर अच्छा ये ये ऐसे रिमूव लग रहा करेंगे। है कि जी बताएं। ये जेपीजी के बाद जितना भी जी लिखा बिल्कुल हुआ है ये सब ये कुछ रिमूव कर देंगे। अगर हम लोग ये रिमूव नहीं करेंगे और इसके बाद, जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूँ, इसके ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं और ये सेल, और इसको हम पूरा कॉपी करते हैं, तो वो हसन जो भाई है जरा डायरेक्ट। ऊंचा बोलेंगे ना, वो अच्छा, थोड़ा जो है आवाज ना नहीं आ रही? अट्रैक्शन रहती है, कॉन्सेंट नहीं आवाज नहीं, आ रही है, लेकिन जब आप ऊंचा बोलते हैं कंसंट्रेशन रहती है अच्छा अच्छा, आगे मैं क्लास ऊंचा की या बोल लेता हूँ। स्टूडेंट्स की। जी ठीक ठीक, जी क्योंकि मुझे बस लग ये रहा था मैं अब बहुत ठीक है। ऊंचा बोल रहा हूँ। ठीक ठीक। नहीं 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 अच्छा, नहीं नहीं, जितना ऊंचा बोलेंगे चलेगा। ठीक ठीक। अच्छा, जैसे कि ये अब मैंने पूरा ये लिंक इस टेम्पलेट से कॉपी किया है, और मैं इसको क्रोम में जाके एक नए टैब में जाके ओपन करता हूँ, पेस्ट करके ओपन करता हूँ।
इसने तो सर ये ओपन आई थी, वो वेरिएशन में आएगा आई थिंक, मेरे ख्याल से वेरिएशन में प्रॉब्लम आता है। जी वेरिएशन में आता है। और अब ये देखें ऐसे लग रहा है कि ये आगे 2-3 कॉलम्स में मजीद जा रहा है, लेकिन जब आप इस बॉक्स से कॉलम से सेल से निकल कर बाहर किसी और सेल पर क्लिक करेंगे तो ये इसके अंदर ही समा जाएगा, बाहर नजर नहीं आएगा। जी किसी और पर जैसे क्लिक करें जरा। मैं अभी दूसरा इनको ओपन करके जी दिखा दूसरा देता ले हूँ। आए। ओके, अभी ये पिक्चर नंबर 1 में कर लेता हूँ कॉपी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये आ गया। ये जी कॉपी बिल्कुल। किया लिंक इसका मैंने, और दोबारा टेम्पलेट में किया। और अब आप यहाँ से मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ इसको कॉलम को, और इसमें मैं करता हूँ पेस्ट, लेकिन फिर किसी मैंने किसी और कॉलम पर बाहर सेल पर क्लिक करें ना, ऊपर या नीचे, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। फिर आपका जो मुतलका सेल होगा, डबल क्लिक करें 2 मिनट, ऊपर ऊपर कहीं किसी और कॉलम। जी जी करें। ये हो गया। अब यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ये देखें ये अलग बॉक्स बन नहीं गया, कॉलम बन गया, ये अलग कॉलम बन आप गया, ये समझाने के लिए कि आप ऐसा करें, आप इस 20 रो को छोड़ दें, ये नीचे आए 22 पे किसी सेल पे आए, किसी सेल पे आए, ये डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करें जरा। डबल क्लिक कर दिया। आ रहा है सर, नजर आ रहा है आपको? जी जी नजर आ रहा है, तो लेकिन क्या वो करना लिंक था? पेस्ट कर, लिंक आपने इसमें ये पेस्ट देखिए, करना है वन कॉलम में 20 रो में करना है। तो जब अच्छा आपने इस मेन इमेज में कर दिया है ना लिंक को, तो फिर किसी और सेल पर जब क्लिक करते हैं तो वो उसके अंदर समा जाता है जो आपका लिंक होता है। आप ऐसे कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं मुझे? जी आप उसके सामने इसमें करें, इमेज सर 1 ये में मैंने करें ना जरा। ये कर दिया ना कर मैंने। दिया है, हाँ जी बस कर ठीक दिया। है। दूसरा लिंक ले आए फिर उठा के, आगे इसी तरह फिल करते जाएं और फिर इसको हम चेक करेंगे बाद में ना। ठीक है, 2 मिनट। और वो जेपीजी के एंड वाला वो डल करते जाएं। ये अक्सर ठीक आता है, लेकिन जब वेरिएशन में आप कभी पोजीशन ऐसी बनती है कि आप जो है ना एक वेरिएशन डाल के उसको नीचे ड्रैग करते हैं, तो ये जो फिर जेपीजी के बाद वाला वो है ना, जितने भी कैरेक्टर या वर्ड्स हैं, वो फिर रिजल्ट को हमारे जो है ना इफेक्ट करते हैं। पिक्चर हमारी शो नहीं होती कभी कभार सही। ये जेपीजी के बाद ये वाले जो 4-5 वर्ड्स हैं, इसको हमने डिलीट कर और फिर एंटर कर, जी ये जी। समाप्त। और समझ आ रही है? अगर समझ नहीं आ रही किसी को तो वो बता सकते हैं अभी भी। सर मेरा क्वेश्चन है, जी सर जैसे आप ये इमेज आप इस जैसे मेन इमेज में कॉपी करके पेस्ट करते हैं, तो अगले बॉक्स में जाके जो वो सेल से बाहर तो अगले पेज पे जाके अगर नेक्स्ट पे जाके इसको डिलीट करें तो वो इमेज डिलीट हो जाती है, वो अपने सेल में रहती है। वो अपने सेल में ही रहेगी, वो कभी डिलीट नहीं होगी। वो ऐसे वो नजर आती है आपको, लेकिन वो बाहर नहीं होती। जब आप किसी और सेल पे क्लिक करते हैं ना तो वो फिर अपने सेल के अंदर ही समा जाती है। जैसे कि अब आप ये देख लेना, ये वाला सेल देख रहे हैं आप, ये वाला सेल देख रहे हैं, ये अब यहाँ तक लिखा हुआ है ड्रॉप तक, ड्रॉप से आगे अगला जो सेल है उसमें नेक्स्ट लिंक डाला हुआ है जो पूरा नजर आ रहा है। अब मैं जब इसके ऊपर जाके मैं जब इसको नीचे सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा दूसरा लिंक, तो ये खत्म हो जाएगा, ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन ये पूरा का पूरा होगा इसके अंदर। आप हसन भाई लगा दें ये हसन भाई आप सारी। जी जी बोलें। जी बोले सर, ये लिंक कहाँ पे पेस्ट करें तो कुछ कंफ्यूजन। क्या चीज? हसन भाई मैं कह रहा हूँ ये आप जे और के बीच में जो डिवाइडर है, आप इस पर डबल क्लिक करें या इसकी वेट बढ़ा दें ना, तो ये नहीं, वो एक्चुअली क्लियर हो मेरे जाएगा। पास नहीं हो रही है, ये पता नहीं इसमें सिस्टम में क्या इशू है। मैं जब वेट इसको का देखें ये ड्रैग नहीं करता हूँ यहाँ तक, ये मैं इसको ड्रैग हाँ करता हूँ यहाँ तक फॉर एग्जांपल, तो ये मुझे ये दे देता है प्रोटेक्टेड सेल कैन नॉट बी मॉडिफाइड। आई डोंट नो ये क्या इशू है इसके साथ। अच्छा चलिए ठीक है। आपका एक्सेल ये जब आप आपका रजिस्टर्ड है? नहीं, एक्सेल ये जब आप रजिस्टर्ड नहीं है ये टेम्पलेट मैंने।
तो डाउनलोड फिर किया उसकी वजह से ना मसला जी कर सर, रहा हो फारूक भाई, यही एक्सेल जी रजिस्टर्ड ना हो, बिल्कुल मे भी उसकी वजह से ना मसला। जी जी उसी वजह से होता अच्छा जैन भाई जी जी आपके पास है, आप जरा शेयर करें मैं ताकि लैपटॉप ये पे नहीं हूँ ना कनेक्टिंग। सर, माजरत के साथ, मैं मोबाइल पे हूँ, बड़ी माजरत के साथ, वरना मैं ज़रूर करता आपसे शेयर। सर ये देख सर लें, फिर मेरा मैंने एक्सेल कहा था रजिस्टर्ड नहीं है, पर मेरा तो हो जाता है इसका कॉलम थोड़ा में, साइज इंक्रीज कर लेती हूँ सेल फोन में ही। ये एक्चुअली इसमें मेरा जो है ना, ये एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है, ये नीट ऑफिस है, कोई थर्ड पार्टी है। मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं, इस वजह से ये ऐसा प्रॉब्लम। अच्छा, मुश्किल नहीं है, ओके। एक मिनट। किसी को समझ नहीं आ रही तो आप बताएं जरा काइंडली, अब तक अगर जो किसी किया को। वो समझ में आई है। सर ये नहीं पता लग रहा है लिंक कहाँ पे पेस्ट करना है, कौन सी रो में, ये जरा बता दें। भाई ये पूछा करें ना, यही तो बात है, यही तो है वो अपनापन। जी ऊपर जो बोले कोई, कॉलम अगर आपका, आपको समझ नहीं आई तो मुझे ऊपर बताइए, ताकि मैं दोबारा ऊपर इसको आपका आपको जो नेक्स्ट कॉलम लिंक लिखा, कॉपी करूंगा, ऊपर कॉपी पेस्ट, वो आपका आपको कॉलम समझा लगा दीजिएगा। हुआ हाँ है, सर। ऊपर आपका कॉलम लिखा हुआ मेन है कि मेन इमेज है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो आप देखें। इस अब टाइम ये इन मुझे आवाज आ रिलेशन बताएं रही है कि मेरी? असल बात है लिंक। जी बोलें। सर मैं स्क्रीन आप शेयर लोगों कर की दूं, आवाज मैंने मुझे सब नहीं आ रही। किया हुआ है। सर इसी से रिलेटेड एक छोटा सा सवाल मेरा, प्लीज। जी बोलें। सर ये जो हमने ड्रॉप बॉक्स में जब फोल्डर खोला सारा, तो उसमें मेन इमेज सिलेक्ट किसने किया, यानी कि वो ड्रॉप बॉक्स ने खुद ही किया या हमने उसको बताया कि ये मेन इमेज इसको रखना है आपने? नहीं भैया, ये पहले हमने फोल्डर में जो फोटोग्राफर को बुलवाया, फोटोग्राफर ने तस्वीर बनाई, पिक्चर ली, उसने हमें दी पिक्चर बना के, और उसने ले लिए 5,000 रुपए हमसे, और फिर वो पिक्चर्स हमने रखी और उनको हमने नाम दिया कि ये मेन में लगाएंगे, ये 1 में लगाएंगे, ये 2 में लगाएंगे, ये 3 में लगाएंगे। और जब वो फोल्डर हमने ड्रॉप बॉक्स में अपलोड किया तो उसमें उनके नाम पहले ही रखे हुए थे कि ये मेन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ना ड्रॉप बॉक्स कुछ करता है, ना कंप्यूटर कुछ करता है, सब कुछ बाहर बैठा बंदा ही कर रहा होता है। समझ आ गई मतलब ओके आपको? सर पिक्चर को हमने खुद ही रीनेम किया है, वो पिक्चर के हिसाब से देख के कि ये पिक्चर मेन है, तो उसको रीनेम करके हमने मेन इमेज दे दिया। अगली जी पिक्चर को बिल्कुल, 1 और 2। ऐसे ही है, हमने ही रखना है नाम, हमारी प्रोडक्ट है तो हम बेहतर जानते हैं कि कौन सी पिक्चर मेन अच्छी लगेगी, कौन सी 1 पे आएगी, कौन सी 2 पे आएगी। समझ अच्छा ये बताएं, लिंक क्रिएशन में किसी को मसला है तो वो बताएं, अपलोड पे जाना है, बस इतनी सी बात है। सर जी जो लिंक लिंक अपलोड हमें पेस्ट करना है, सर जो लिंक हम पेस्ट कर सर रहे एक हैं, ये मिनट, कंफ्यूजन आ रही है कि वो हमने मैं जो बताता पेस्ट। हूँ। जी बोलें। जी गौर, सर, ये सेल नंबर हम 20 में क्यों कर रहे हैं पेस्ट, ये नहीं मुझे समझ आया। ये वैसे कर रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए कर अच्छा रहे अच्छा, हैं, ओके चाहे ओके। जिस सेल में भी करें। सिर्फ बात जो है, अब मेरी बात सुन लें सब। जी जी। बात इतनी सी है, सिर्फ ड्रॉप बॉक्स है इसमें लिस्टिंग में और कुछ भी नहीं है। पहले दो चीजें थी, SKU और टाइटल, वो आप कर रहा है। ड्रॉप बॉक्स क्या है, गूगल ओपन करना है, गूगल में ड्रॉप बॉक्स लिखना है, ठीक है। लॉग इन करेंगे, वो आगे कहेगा लॉग इन विद जीमेल, आपने विद जीमेल कर देना है। तो इंटरफेस शो करवाएं जी उसका, हसन भाई, ड्रॉप बॉक्स का। तो ऐसा इंटरफेस शो होगा जनाब ड्रॉप बॉक्स का। हसन भाई कहाँ गए? तो जब ड्रॉप बॉक्स के अंदर आप इंटर हो जाते हैं तो उसमें ऊपर शेयर की ऑप्शन एक आ रहा होता है, एक बटन लेफ्ट साइड पे जो होता है वो अपलोड का आ रहा होता है। आप अपलोड में जाते हैं, वहां मजीद 2 ऑप्शंस आते हैं आपके पास के फोल्डर एंड फाइल, कि आपने मुकम्मल फोल्डर अपलोड करना है या एक फाइल करनी है। आप फोल्डर पे जाते हैं। सर मैं शेयर कर दें स्क्रीन? जी करें बिलावल भाई करें। आपने वहां जनाब फोल्डर किया रेड टॉवल वाला, और वो हो गया अपलोड। और उसके बाद देन जनाब आपने क्या करना है, नेम आपने पहले रखे हुए हैं ऑलरेडी उनके इमेजेस के, तो मेन को लिंक कॉपी करना है। वहां वो जो बना हुआ है आपका लिंक का ऑप्शन दिया हुआ है, साइन बना हुआ है, वहां पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। तो वो आपने लाकर मेन में डाल देना है, 1 का 1 में डाल देना है, 2 का 2 में डाल देना है, 7 8 तक चले जाना है, स्वैच इमेज का स्वैच में डाल देना है। सॉरी सर, मेरा इंटरनेट का इशू हो गया था।
सर जी जी सर मुझे ये मसला हो रहा था कि जब मैं कॉपी लिंक करके मेन इमेज या कोई इमेज डालती हूँ तो एक तो वो दूसरे सेल में चली जाती है, तो जो जेपीजी के बाद जो चीज़ें डिलीट करनी होती हैं वो डिलीट ही नहीं होती। और ये भी बता दें कि मतलब ड्रैग कैसे करते हैं, ऊपर जो लिखा हुआ है वो नीचे कैसे करते हैं, ये बता दें। असल जो वेरिएशन होती है, हर वेरिएशन का अपना अपनी पिक्चर होती है, ठीक है। तो उसमें ड्रैग की कभी कभार ज़रूरत पड़ भी जाती है, तो उसको भी बता देते हैं। जी कौन है प्रेजेंटर, करें ज़रा फारूक भाई एक शेयर। मैं थोड़ी चीज ऐड कर दूं इसमें, मुझे जी लगता जी है करें। कुछ लोग या कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो एक्सेल यूज करना नहीं जानते। आई थिंक सो, मेरे ख्याल से जो जी जी इनिशियल है बिल्कुल अभी स्टार्टिंग पे हैं, तो उनको हाँ बताएं कि जब हम किसी पे एक दफा क्लिक करते हैं कॉलम पे, कंट्रोल सी करके जब नीचे पे कंट्रोल भी करेंगे ऑटोमेटिकली वो पेस्ट हो जाता है। डबल क्लिक जी जी करेंगे तो वैसे वो ही। सारा बार पूरा हमारा ऊपर जो है ना वो आ जाता है, बिल्कुल जो टॉप होता है ना वहां पे जो हमने वहां पे लिखा होता हाँ है, हाँ उसमें फिर हम उसको बिल्कुल। डिलीट करके कंट्रोल एस करेंगे तो वो फाइल हमारी सेव हो जाती है। तो ये छोटी जी छोटी चीजें बिल्कुल। हैं, तो वो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आप को शायद वो आइडिया वो नहीं है। वो हो रहे हैं। अच्छा आप ऐसे करें भाई, अपना स्क्रीन शेयर करें, कुछ शो करवाएं या अनशेयर करें, मैं बताता हूँ, ये चीज़ मैं क्लियर करता हूँ। हाँ जी, ये चीज क्लियर करें, ये बिल्कुल छोटी सी चीज है लेकिन वो समझ नहीं आ रही मैंने शायद कुछ लोगों को। जी आप बिल्कुल स्क्रीन अनशेयर करें भाई, आप बिलावल भाई। मैंने पहले यही मैसेज किया था कि दो चार बंदे, 3-4 बंदे रेडी रहें लैपटॉप हम्म लेके, ठीक है। क्यों किया, इसीलिए किया कि मुझे इल्म था कि यही होना है। सही है। सर ये तो मैं कर रहा था, मेरे पास भी सब चीज़ें रेडी थी, लेकिन वो आप जानते हैं ना कि इंटरनेट का जी प्रॉब्लम बस हो गया। वो इशू आ रहा था। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, नज़र आ रही है? अभी हाँ नहीं, जी आ अभी रही हो है। गई है, बिल्कुल अभी हो गई है। जी सर अच्छा आ रही ये जी जी ये ऐसे है, मैं आप लोगों को बताऊं कि ये आपने क्या करना है कि वो अगले सेल में चला जाता है, तो इसको आप यहाँ से पकड़ेंगे, ये इधर लाएंगे। ये जहाँ IJKLMNABC कॉलम के ऊपर लिखा होता है ना, समझ आ रही, ये नजर आ रहा है सबको? है। ये है जरा माइक म्यूट रखें माइक ऑफ बिलावल करिए भाई, सर। माइक म्यूट रखा करें यार। ये आदत बनाए, फौरन ही माइक म्यूट किया करें। वो मरियम मैम का अच्छा ये जनाब आपने यहाँ जाना है, ठीक है। ये जे के कॉलम है, ये जे के मिड पे जब आप रखेंगे तो ऐसे एरो बनेंगे, तो आप इसको पकड़ के बेशक ओपन कर दें, ठीक है ना। सेल को बड़ा कर दें, कंफ्यूजन आपकी खत्म हो जाएगी। सर ठीक हो अगर गया? सर थोड़ी एक चीज मैं यहाँ पे एक ऐड करना चाहता हूँ सर। जी जी सर करें। व्यू के नीचे एक टूल बार बना हुआ है जिसमें 2 लाइनें हैं, आप उसको क्लिक करें तो वो जितनी भी लाइनें आगे बढ़ के जा रही हैं वो कॉलम उसी कॉलम में 2-3 लाइनों में उसी कॉलम में एडजस्ट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। और इसके अलावा सर एक और चीज़ है, जब आप वो ऊपर जमा का निशान आता है ना विथ खोलने के लिए, तो उसको डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कॉलम बड़ा हो जाएगा। हसन भाई बिल्कुल ठीक बोला, ये इस चीज का मुझे आइडिया था। जी बिल्कुल ऐसे भी हो जाता है, और अगर आप पकड़ के करते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, जहाँ जहाँ लेके जाना चाहें, तो वो मैनुअल भी भी हो जाता है। बिल्कुल, फारूक भाई ठीक है दोनों मैनुअल, तीनों तरीके थे, कान इधर से बिल्कुल पकड़ ले उधर से पकड़ ले। उधर से बिल्कुल पकड़ लें। सर ऐसे ही। लेकिन मसला पता है क्या होता है कि एक पकड़ना आना बंदा, चाहिए। जैन भाई ये आप इस फील्ड के हैं तो आपको भी इल्म होगा कि अगर आप किसी के साथ लैपटॉप पे या पीसी पे बैठे हैं, ठीक है, एलसीडी के सामने, वो काम करता जा रहा है, हालांकि आप इन पेज अच्छी तरह जानते हैं, वर्ड अच्छी तरह जानते हैं, टाइपिंग स्पीड अच्छी खासी, लेकिन आप को समझ नहीं आती कि ये बंदा क्या कर रहा है। ये भी हो जाता बिल्कुल है। ऐसा ही है, बिल्कुल तो जो एक्सेल मुझे बहुत तो अच्छी तरह आता है, लेकिन मसला ये है कि अभी मेरे पास लैपटॉप नहीं है, वरना ये चीज मैं आपको सॉल्व करके बताता। व्यू के नीचे सर एक कॉलम है 2 लाइनों वाला, अगर आप उसको क्लिक करें तो भाई वो कल ऑटोमेटिकली कल उसी कॉलम कल में आ जाता है। कल आपने करके दिखाना है भैया। कल आप, जब मैंने मैसेज किया है तो उसका आखिर कोई मकसद था ना कि भाई रेडी सर रहना एग्जैक्टली ऐसा ही है, मेरे पास 4-5 बंदे। एक्चुअली लैपटॉप नहीं ये तो वही बात है ना, सब जो पानी का गिलास डाल गए हैं, तो अब टब में पानी होना है ना, दूध कहाँ से आएगा? है। सारे बैठे रहे हैं भाई, चलो भाई इतनी बड़ी क्लास है जनाब, कोई ना कोई तो आ जाएंगे, 2-4 बंदे, ये कोई बात ही है भला? मैंने सर हर वो बंदा इसी कॉलम देखा चक्कर है में। तो मुझे एग्जैक्ट वो चीज याद आ गया। एक्चुअली मुझे एक्चुअली शीट भाई सारी मुझे आती है। करना पड़ना है अच्छा ये ना ठीक है जी, मसला। ये मैंने जनाबे वाला ड्रॉप बॉक्स में ओपन किया, ठीक है। ये ड्रॉप बॉक्स, गूगल में ड्रॉप बॉक्स लिखा, ओपन किया, तो ये मेरा पहले ही लॉगिन है।
लॉगिन हो गया। ये रेड टॉवल भी मेरा अपलोडेड है ऑलरेडी, ठीक है। अपलोड करने में इशू नहीं होना चाहिए, आप लोगों को अब अच्छी तरह समझा दिया गया है। और नेट भी कल भाई आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और क्लास में ही करनी है, ठीक है। घर से भी करके आनी है और क्लास में भी 2 3 4 बंदे, लैपटॉप, हर चीज़ रेडी होनी चाहिए। अब ये तो नहीं है कि मैं यार इतना आप लोगों के साथ खपता रहूं और आप हर बंदा कहे जनाब मोबाइल या भूल गया है या मैं दूर हूँ या ऐसा फारूक भाई कुछ। बेफिक्र रहे, मैं लैपटॉप ऑन कर रहा हूँ, मैं ले आया हूँ लैपटॉप, जरा ठहरे, इसमें मैं करता हूँ गूगल मीट, एक सेकंड। अच्छा जी, ये ओपन हो गया हमारा रेड टॉवल वाला जो फोल्डर था। अब ये ज़रा अपलोड सी हो जाए ना, शो हो जाए, तो फिर इसको करते हैं। सर फोल्डर पहले से ही बनाना पड़ेगा? भाई हर चीज़ आपने खुद बनानी है, हर चीज़ खुद बनानी है। सर ये फोटोग्राफर आपको वॉच इमेज यूआरएल कौन सा? वो भी बताते हैं, वो भी बताते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी सर, जैसे आपने कहा आप अपने प्रोडक्ट की जो तस्वीरें हैं अपने पर्सनल जो फोटोग्राफर से बनवाते हैं, तो वो जो फोटोग्राफर आपने बनवा लिया, आप अपने कंप्यूटर में इसको रख लिया, इमेज का वो सब कुछ दे दिया, तो उसका लिंक कहाँ से कॉपी होगा? वो तो हमने अपने फोटोग्राफ से बनवाएगा, तो उसका लिंक कहाँ से आपकी आएगा? समझ नहीं आ रही, आपका माइक या हैंड फ्री में इशू है, तो जिनका इशू हो वो अपना जो है ना फिक्स इन करें और आपकी उसको आवाज कट फिक्स रही है, कट रही है सर आवाज। कट रही है। आवाज आ जो रही है? नहीं, अब नेट का समझ इशू नहीं है आई, तो भी क्वेश्चन समझ ही नहीं आई। समझ ही नहीं आई। मैसेज कर दे, मैसेज। अच्छा जी नबील भाई, आपने जो जैन भाई क्वेश्चन करें, जैन भाई जी मेरे जी पास नेट का इशू आ रहा है, नहीं चल रहा है। जी असल जी में जी बोले। सर मैं गूगल मेरा मीट भी कर नेट रहा हूँ, का बस इशू 2 था। मिनट दे दो, हो गया बस। अच्छा अच्छा एक्चुअली ना नबील ये जो भाई चीज़ है आपने ना ये चले बोले हसन भाई बोले बोले जैन आप। भाई बोले। जी बोले सर, हसन भाई। अच्छा मैं कह रहा था कि आपने फोल्डर की जो बात की है ना, फोल्डर का हमें मेरे ख्याल से फायदा ये होगा कि हमें जब नेक्स्ट वेरिएशन की अगर कोई प्रोडक्ट मिलती है ना, तो वो वेरिएशन के नाम से फोल्डर के अंदर हम लोगों को वो पिक्चर्स उस नाम से सेव करने का फायदा होगा। अगर हम लोग फ्रंट पे ही सब चीजें रख देंगे तो हम लोग खुद कंफ्यूज हो जाएंगे यार, जो वेरिएशन भाई में की रॉज में हमने लगानी है पिक्चर वो कहाँ से ले। ये तो सादा सी बात है कि आपके अभी भी जिसके मतलब फोल्डर पड़े हैं पीसी में, लैपटॉप में, वो कोई ऐसे तो नहीं है कि न्यू फोल्डर लिखा हुआ है, दूसरे पे न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 जैसे बनाते हैं आप, रीनेम जी नहीं करते। रीनेम करते हैं तो याद रहता है कि इसमें शादी जी की जी पिक्चर पड़ी है, इसमें वीडियोज हैं, इसमें ऑफिस की हैं, इसमें नारायण कगान की हैं, समझ आ गई है। तो ये चीज, ये तो एक कॉमन सी बात है यार। नहीं सर, फोल्डर से ये बोलना था कि वहां से जब हम उठाएंगे ना अपना ड्रॉप बॉक्स से, तो उठा के उसको अपलोड करेंगे, उस सेंस में बात कर रहा था। वो कुछ भाई पूछ रहे थे कि फोल्डर बनाना ज़रूरी है, फोल्डर का नाम रखेंगे तो वो इजी रहेगा ना। ये तो नहीं है कि आपके जी पास जी जी एक ही बिल्कुल। वेरिएशन है, मुमकिन है आपके पास काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हों और फिर आगे उसकी वेरिएशंस हों और अच्छा खासा काम हो, तो फिर हर चीज़ का अलग अलग नाम और एड्रेस और सारा काम करना पड़ेगा, वरना बंदा मिक्स हो जाता है। ओके बॉस। जी जैन भाई कहाँ चले गए हैं? सर मैं इधर ही हूँ, इधर ही हूँ सर, इधर ही हूँ। चलो आप उसको देखें और मैं इतने में सर इनको मेरी वो बात आ करवाता रही? हूँ। जी बोलें। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन था, जैसे आपने कहा था आप अपने प्रोडक्ट की तस्वीरें जो फोटोग्राफर है उससे बनवाते हैं, जैसे कि अभी तो आप तस्वीरें नेट से लेके अपने फोल्डर में डाल रहे हैं तो लिंक क्रिएट हो रहा है, तो उसका लिंक कैसे क्रिएट होगा? कि वो तो हमने ऑब्वियसली मैन्युअली बनवाई होगी। भाई ऐसे ही होगा ना, ड्रॉप बॉक्स से ऐसे ही लिंक जैन क्रिएट भाई माइक होगा बंद ना, करें जैन ऐसे भाई।
ऐसे ही क्रिएट होगा ना लिंक, जैसे कर रहे हैं, यही एग्जाम्पल दे रहे हैं ना कि वो ये जो तस्वीर हैं, ये जो पिक्चर्स हैं, ये आप समझे फोटोग्राफर की दी हुई हैं, ये आप ये ना समझे कि हमने गूगल से की हैं, बस वो आपकी पड़ी हैं, ऐसे ही लिंक क्रिएट करना है, बात खत्म। अच्छा, और बिलावल इसके अलावा ये जो ड्रॉप बॉक्स में डाल रहे हैं सर, ये दरअसल यही तो समझा रहे हैं सर कि ये लिंक क्रिएट करने के लिए ड्रॉप बॉक्स में डाल रहे हैं इसको, ठीक है यही ना? काम है कि वहां आपने लिंक लगाना है, डायरेक्ट पोस्टिंग नहीं है, ये फेसबुक नहीं है, ये आपका टेम्पलेट है, ये अमेजोन है, ठीक है। जी और सर, क्लियर। अगली जो बात है आप लोगों ने जो करनी है जनाब, जैन भाई बताइएगा जब आप स्टार्ट करने लगें तो मैं इतने में इनको HTML करा दूं। अच्छा, आपने गूगल में जाके डिस्क्रिप्शन टू HTML, ठीक है, Amazon डिस्क्रिप्शन टू HTML। जी, ये है आपका जो फर्स्ट है Amazon प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एडिटर। ये सेलर ऐप में होता है, ये डायरेक्ट ही मतलब Amazon डिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्शन टू HTML लिखेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आपने आके यहाँ लिखनी है डिस्क्रिप्शन, और जो चीज़ यहाँ लिखेंगे आप वो इधर HTML में कन्वर्ट होती जाएगी। यहाँ लिखेंगे इस साइड पे लेफ्ट वाली पे, इधर वो नेट स्लो फरूक जा रहा भाई, है। जी जी तो लैपटॉप में ऑनलाइन तो हो चुका हूँ, जी। लेकिन उसमें स्क्रीन शेयर वाली ऑप्शन नहीं आ रही। उसमें मेरे पास वो हैंड फ्री मोबाइल वाली है, दूसरी हेडफोन नहीं है उसमें नहीं नहीं, ठीक है, आएगी, मैं अभी होता हूँ ना, मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ ना, वो आ जाती है, 1 मिनट। अच्छा, वो मैं मोबाइल पे भी ऑनलाइन हूँ इस वक्त, और सामने स्क्रीन पे मैंने उसका स्पीकर और माइक को ऑफ किया हुआ है। स्क्रीन, वैसे कैमरा मेरे लैपटॉप में फिलहाल नहीं है। स्क्रीन शेयर हो जाएगी इसमें भी? हाँ हो जाएगी, हो जाएगी। स्क्रीन हाँ, शेयर चलें। आपने हो जाएगी। आपने उधर अच्छा, से चलें, करनी है ठीक है। ना। अच्छा, इस बात को समझ लो, ये आप लिखेंगे डिस्क्रिप्शन टू HTML, जस्ट इतनी सी बात लिखेंगे तो वो आ जाएगा Amazon प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कन्वर्टर टू HTML या कन्वर्ट टू HTML। तो आप यहाँ लिखेंगे जो कुछ। अच्छा, इसका ये फ़ायदा है कि अब आपको इसकी मेन बात बताता चलूँ कि आपने ये जो ऐसे दिया है ना, मतलब ये हेडिंग बनाई है अलग से क्वालिटी की, ठीक है। आगे आपने क्वालिटी लिख दी, फिर उसके बाद आपकी जनाब आ गई हेडिंग साइज़ की, ठीक है। साइज़ करते हैं आप, उसके बाद आपने जनाब कुछ लिख दिया अकॉर्डिंग टू साइज़, फिर आप लिखते हैं जनाब कलर लिख देते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपकी डिस्क्रिप्शन में जो भी होगी, गौर भाई माइक म्यूट रखें। अच्छा, इसका ये फ़ायदा है, अगर आप डायरेक्टली वर्ड में ऐसी अच्छी सी एक डिस्क्रिप्शन बना के कॉपी करके डालते हैं उधर जाके टेम्पलेट में, तो वहां जाकर इसने क्या करना है, वहां जाकर ये एक पैराग्राफ बन जाएगा, ठीक है। इसने कोई मतलब इस टाइप की हेडिंग या इसमें ये नहीं होगा कि जैसे यहाँ लाइन ब्रेक कर रही है ऊपर नीचे, सारा एक ही पैराग्राफ ये शक्ल अख्तियार कर जाएगा वहां जाके। अगर हम वर्ड से उठा के लिखेंगे डायरेक्टली, अगर हम यहाँ कन्वर्टर में लिखेंगे इस तरह करके जैसे यहाँ लिखी है हमने, तो ये जो चीज़ हमने दी इसको, ये इसने कोडिंग में इसको तब्दील कर दिया है। सर यहाँ पे ये बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करेगा? अगर हम इधर करेंगे तो वो HTML में करेगा बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन? भाई HTML में उसने कोडिंग में करना है, ठीक हो गया। ये अब हम इसकी जो हेडिंग्स हैं उसको हम बोल्ड कर रहे हैं, इटैलिक कर रहे हैं, ठीक है। इधर इसने ये, अब देखना, अब मैं बोल्ड इटैलिक करूंगा, आप नजर उधर HTML कोडिंग पे रखें, कोडिंग में फर्क आएगा, ठीक है। ये देखो कोडिंग में एडिशन हुआ, अब मैं इटैलिक करने लगा हूँ, अब कोडिंग पे नजर रखनी है। अब एडिशन हुआ है कि नहीं हुआ, आप बोलें एक बंदा। जी सर, हुआ है सर, बिल्कुल हुआ है। तो
अब मतलब जब हम देते हैं यहाँ कोई भी लाइन ब्रेक करते हैं या इटैलिक बोल्ड करते हैं, वो कोडिंग में उधर बता देता है। और जब इस कोडिंग को आप कॉपी करके आप डिस्क्रिप्शन के सेल में जाके जनाब पेस्ट करते हैं, तो इसका क्या फ़ायदा है कि जो आपने लाइन ब्रेक की, हेडिंग दी, वो ये जनाब सेम आपकी उतारेगा, नज़र आएगी वहाँ पे। अगर वर्ड में आप 100 हेडिंग देते रहें, इटैलिक बोल्ड करते रहें, कुछ भी करते रहें, लेकिन जब वहां जाके डालेंगे डिस्क्रिप्शन में, वो एक पैराग्राफ बन जाएगा। अब समझ आई है इस बात की? ये बिल्कुल तो सर। ये क्यों जरूरी है? सर जैसा अच्छा कि फारूक आपने साहब, अच्छा बिल्कुल ये समझ आ गया। मुझे काइंडली ये बताएं कि आपने वर्ड वर्ड फाइल में बना लिए हैं बुलेट पॉइंट्स आपने जी। जब आप बुलेट पॉइंट्स वर्ड में बनाते हैं तो उसमें वो बुलेट्स भी साथ होती हैं। उन तमाम को कॉपी करके जब आप उसमें बुलेट पॉइंट्स टू जिस तरह डिस्क्रिप्शन टू HTML कन्वर्ट हुए, इसी तरह बुलेट पॉइंट्स भी कन्वर्ट हो जाएंगे सारे के सारे। नहीं, बुलेट पॉइंट नहीं करने, क्योंकि वो हमने वो नहीं करते। बुलेट पॉइंट एक ही पैराग्राफ में होता है। 1 मिनट, अल्लाह करे नेट सही चल रहा हो, मैं आपको हर चीज़ उधर जाके दिखाता हूँ। अभी दिखाते हैं आपको जनाब, अमेज़ॉन UK। क्योंकि हर बुलेट पॉइंट का अलग सेल होता है, 5 बुलेट पॉइंट होते हैं, तो उनके 5 सेल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 के नाम से। तो एक ही सेल में एक ही पैराग्राफ जब डालना है, तो उसको हमने ना ब्रेक करना है, ना हेडिंग देनी है, ना तोड़ना जोड़ना है। तो उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एज इट इज़ हमने डालना है, एज इट इज़ ही उसने शो होना है। और हर बुलेट पॉइंट का अपना घर है, अपना सेल है। अब समझ आई? अच्छा, अब आप बेशक बुलेट पॉइंट्स को हमने HTML में कन्वर्ट नहीं करना। जी जी बिल्कुल, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि ये वहां जाके एक पैराग्राफ ना बने। ठीक है, डिस्क्रिप्शन को इसलिए कर रहे हैं कि वहां जाके एक पैराग्राफ ना बने, बल्कि इसकी जो हेडिंग्स और खूबसूरत लाइन ब्रेक्स की सूरत में और एक अच्छी डिस्क्रिप्शन नज़र आए, इसीलिए HTML में कन्वर्ट करते हैं। वरना इसको भी वैसे डाल दें, कोई इशू नहीं है, लेकिन वहां जाके एक पैराग्राफ बन जाएगा ये। एक्सेल शीट में सर बुलेट्स की अलग जगह है, उस जगह पे भी बुलेट्स लगेंगे? नहीं नहीं, उसी में ही डाल देते होते हैं, उसी आपके सेल में। ये देखें, अब इसको कहते हैं A+ कंटेंट। ठीक है, ये प्रोडक्ट रिलेटेड टू, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ये है। ठीक है, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, उसने ये A+ कंटेंट लगाया हुआ है, यानी तस्वीर लगा के साथ में उसकी डिस्क्रिप्शन डाली हुई है। ये ज़्यादातर मतलब जो है इसकी वजाहत है वो तस्वीर में है, बस उसने ये छोटा सा एक पैराग्राफ दे दिया यहाँ पे। ये देखें, हर तस्वीर लगा के उसके साथ पैराग्राफ दे दिया हुआ है। अच्छा, और देखते हैं, हम किसी और आइटम में जाते हैं कि जिसकी ज़रा वो हो, डिस्क्रिप्शन का सीन चेंज हो। जी, जिनको कॉपी लिंक की समझ नहीं आ रही थी, अब कोई समझ आई है कि नहीं? जी आई है कुछ तो क्लियर सर हुई है जो हम समझ लिंक एक्सेल शीट में पेस्ट करते हैं, उस लिंक से पिक्चर कैसे शो होती है सर? वो मैं करवाता हूँ आपको। वही लिंक आप कॉपी करेंगे और क्रोम के सर्च बार में जाके पेस्ट करेंगे और URL बार में, और आपकी पिक्चर शो हो जाएगी। सर मेरा बुलेट भाई पॉइंट दोबारा क्वेश्चन है। सर भाई दोबारा बताएं। ये देखें ना, ये जैसे ये सर मैं करें। कर रहा हूँ भाई, मैं कर रहा हूँ ना, आप देखें, नज़र इधर रखें। ये मैंने इधर से कॉपी किया इसको, ये देखें, ये कॉपी किया। ठीक है, इसको डबल क्लिक करेंगे सेल में आप, तो ये हो जाएगा जनाब सेलेक्ट। ये मैंने कॉपी किया। ठीक है, ये गूगल यहाँ सर्च बार में जनाब न्यू टैब मैंने ओपन किया, अब स्पेशली आपके लिए। अब ये Ctrl+V हो गया। ठीक है, इसमें ये आ गया और इसको मैंने किया एंटर।
ये देखें जी, ये वहाँ टम्बलर में ये कप लगा हुआ है, तो ये अब शो होगा। नेट का थोड़ा इशू है, नेट की स्लो स्पीड है, तो ये जनाब शो होगा। ये हम करते हैं कंफर्म करने के लिए कि कहीं हमने वाइट जो वेरिएशन थी टॉवल की या कप की, तो उसमें हमने कहीं रेड तो शो नहीं करा दिया, रेड पिक्चर तो नहीं लग गई। जब ये मैस होता है इसका मतलब वेरिएशन आपकी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आप लिस्टिंग में फिर गड़बड़ भी कर जाते हैं, भूल भी जाते होते हैं, तो ये इसलिए होता है। ओके हुआ? तो 1 बाय 1 चेक करते रहेंगे इसी तरह। सर हम जब ड्रॉप बॉक्स में हम लिंक लगाते हैं और ड्रॉप बॉक्स में पिक्चर अपलोड करते हैं, तो वो साथ ही अमेजोन में अपलोड हो जाती है या ये अमेजोन खुद ही अपलोड करता है हमारी पिक्चर्स? भाई वो लिंक जब बना दिया आपने, तो वो लिंक आपकी पिक्चर है बस, समझ मतलब आ गई जैसे है? ही हमने लिंक लगा दिया साथ ही वो अपलोड हो जाती है अमेजोन और गूगल पे? अमेजोन पर नहीं हो जाती, वो आपकी टेम्पलेट में हुई है। जब आप टेम्पलेट को सेलर सेंटर में जाके डालते हैं तो वहां से होती है, और वहां से एक मर्ज लिस्टिंग की ऑप्शन होती है। वो हम जब सेलर सेंट्रल में जाएंगे एंड पे, तो वो याद कीजिएगा, उसको भी इंशाल्लाह देखेंगे कि मर्ज लिस्टिंग क्या चीज़ है। ठीक हो ओके। गया? और ये जो है ना, ये आज आपका दिन था, आप लोगों ने मुझे वैसे तंग ही किया है। आप लोगों ने करना है, कल करना है, आप लोगों ने ही करना है, और घर में प्रैक्टिस करनी है एक मरतबा। 5 मिनट की बात है सारी। अच्छा, अब कर रहे थे हम उसको, डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर रहे थे। ये हो गया। ये आपने जनाब यहाँ से करनी है कॉपी, और इसको ले आना है आपने इधर। और ये पढ़िए जनाब, ये डिस्क्रिप्शन है आपकी। ठीक है, यहाँ आके आपने उसका लिंक पेस्ट कर देना है। ठीक हो गया? ये पेस्ट हो गया। जब भी आप बाहर आके किसी पे क्लिक करते हैं, वो देखें वो उसके अंदर समा गया है। अब ऐसे लग रहा है कि ये बाहर जा रहा है, लेकिन जब बाहर आके अब मैं ये नीचे क्लिक कर रहा हूँ, ये अपने सेल के अंदर अपनी हदूद और कयूद में आ गई उसकी डिस्क्रिप्शन। ओके हो गया? किसी भी रो पे कर देंगे या कोई पर्टिकुलर रो होगी? भाई अपनी वेरिएशन में करना है, वही तो बात कर रहा हूँ ना। जो वेरिएशन आपकी चल रही होगी उसके सामने करना है। आपका रेड टॉवल है तो रेड टॉवल के सेल के सामने करना है, उसकी रॉ में करना है। आपका येलो है, येलो के सामने करना है। वाइट है, वाइट के सामने करना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ वेरिएशन मिक्स ना हो, कलर मिक्स ना हो जाए आपके। यानी कि आपकी जहां SKU बना हुआ है रेड कलर का, आगे टाइटल में भी कलर रेड हो। ये ना हो कि टाइटल में येलो कलर आ जाए, और फिर आगे SKU में रेड, टाइटल में रेड, पिक्चर्स रेड, डिस्क्रिप्शन रेड की, बुलेट्स पॉइंट रेड के। समझ आ गई? ये सीन होता है। डिस्क्रिप्शन और बुलेट्स पॉइंट तो चलो सेम ही रहते हैं, लेकिन जो पिक्चर है मेन चीज, पिक्चर और टाइटल ये आपका जो होता है वो काउंट करता है। कलर वाइज या साइज इसको वाइज जो होता है ना, आपकी जो फाइनली वेरिएशन बनती है। इसको रिव्यू लिस्टिंग को प्रीव्यू में भी देख सकते हैं ना, आया कि सही किया है या नहीं किया है, इतना हो जी जी सकता है। बिल्कुल, रिव्यू में भी देख सकते हैं आप, लेकिन आप जो है ना ड्रॉप बॉक्स और HTML को कल फाइनल करें, और बाकी चीज़ें कुछ भी नहीं है, वो हो जाएगा। आप इन दो चीज़ों को देखें, और बाकी इंशाल्लाह आपको हर चीज़ समराइज करके मैं दे दूंगा। और इसके बाद एक चीज़ है आपकी जनाब, यहाँ UPC हैं आपके GTIN, ये पढ़े हैं। ये आपका जो कॉलम है वो कहता है प्रोडक्ट आईडी, एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी, ये है यूपीसी। ठीक है? ये यूपीसी यानी GTIN जो होता है ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर, तो उसकी जो टाइप है यूपीसी, हम यूपीसी यूज करते हैं। तो ये 12 डिजिट होता है। ये आप परचेज करते हैं, एक वेबसाइट्स हैं, मैंने वेबसाइट्स भी बताई थी आप लोगों को। ठीक है? तो जो बंदा यार मिस करता है ना लेक्चर, तो मैं लेक्चर जरूर देखा करें। जब आप लेक्चर देख के नहीं आते, तो यहाँ आके हमारी धज्जियां उड़ाने वाली बात है, कि हमें डिस्टर्ब करने वाली बात है। वहाँ गौर से देखा करें। अगर आपका लेक्चर है 1.5 घंटे का है या घंटे का है, तो आप उसको 1.5 घंटा लगाया करें उस पर, उसको चीज को समझ के आया करें, ताकि अगला लेक्चर जो है आपका डिस्टर्ब ना हो। ये ओके अब सर। आपका, ये अब आपका UPC आ गया। और ये जो चीज है,
यहाँ आप वो मांग रहा है कि प्रोडक्ट आईडी टाइप कौन सी है, यानी आप यूपीसी यूज कर रहे हैं या कोई और ये जीटीआईएन में से ईएन यूज कर रहे हैं। आईएसबीएन अगर आप बुक सेल कर रहे हैं तो वो आईएसबीएन लगता है। ठीक है, ये जो मैंने जीटीआईएन की फाइल भेजी थी वो आप रट लें। ऐसी जो चीज़ मैं आपको फौरन भेजता हूँ तो उसको देखा करें, या एसएन यूज करें तो आप यूपीसी यूज कर रहे हैं। प्रोडक्ट आपकी आईडी टाइप जो है यूपीसी है और ये यूपीसी नंबर आ गया, ये मेन चीज़ है। ओके, और पेरेंट, जो पेरेंट वेरिएशन होती है, पेरेंट का यूपीसी नहीं होता, ये बात माइंड में रखें। ऐसी ऐसी बारीक चीजें हैं कुछ बताने वाली, लेकिन मेन चीज जो है आपका ड्रॉप बॉक्स और एचटीएमएल फाइनल हो, फिर आगे हम जो है ना शेयर करेंगे। 5-6 चीजें हैं वो बस एक ही पेज पे जो है ना सारी समराइज होके आपकी आ जाएगी लिस्टिंग। ठीक हो गया, इस बात की समझ आ गई कि यूपीसी नहीं होता क्योंकि वो इसमें ना सर, जी जी बोलें। मैं कह रहा था ठीक है, ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने गाइड कर दिया है, अब समझ आ जानी चाहिए। कुछ लोग जो है ना खास तौर पे स्पेशली जो स्पेशली जो फीमेल्स थी ना, वो पूछ रहे थे आपसे कि हमें जो है ना वो नहीं समझ आ रही, कॉपी पेस्ट की खास तौर पे। अब वो पता नहीं सुन रही हैं या नहीं सुन रही, उनमें से किसी ने भी नहीं कहा कि हमें समझ आ गई है कि नहीं आई। भाई यही बात है ना, जब लेक्चर देख के नहीं आएंगे तो फिर वही बात है, डिस्टर्ब करने वाली बात है। आप देखा, गौर से देखा करें, और जहाँ से आपको कम्प्लेक्स लगे आप वहाँ टाइम नोट करेंगे। यहाँ लेक्चर का वीडियो का टाइम जनाब 57 मिनट 56 सेकंड चल रहा है, फिर आप 57 मिनट से दोबारा उसको देखें। ठीक है, थोड़ा क्लियर आइडिया लें, फिर मुझे टेक्स्ट करें, फिर ग्रुप में टेक्स्ट करें तो कुछ समझ आ जाएगी आपको कि एटलीस्ट जो आपका प्रॉपर लेक्चर होता है आप उसको डिस्टर्ब ना करें। बेशक आप दिन में मुझे कर लें, आप उधर ग्रुप में कर लें, लेकिन यहाँ जो है ना आके फिर ऐसे ही कोरा होके आना फिर जुल्म है। और ये ऐसी चीज़ है कि अगर एक दिन आपने लेक्चर में से 5-10 मिनट मिस किए तो वो अगला लेक्चर आपका गया, बल्कि ऐसा पॉइंट गया जो आपकी समझ से बालातर है। जैसे ये यूपीसी है, तो ये यूपीसी जनरल आइडिया होता है, जो आपका पेरेंट टाइटल या पेरेंट होता है किसी भी वेरिएशन का, तो उसका यूपीसी नहीं होता, क्योंकि यूपीसी उसके साथ लगता है जो आपकी प्रोडक्ट मार्केट में जाती है, जो सेल होती है। तो आपका जनरल आइडिया या जनरल नेम लाइक पेरेंट सेल नहीं होता, दैट्स वाई उसका यूपीसी नहीं होता। यूपीसी उसका होगा जो चीज मार्केट में जाएगी। इज इट क्लियर? मुखफ़फ़ है यूपी। भाई अस्सलामुअलैकुम पढ़ाया सर। था ना। वालेकुम अस्सलाम। पेरेंट के साथ यूपीसी जी सर, एक बात मैं यहाँ मेंशन करना चाह रही थी। जी करें। ये जो जैन भाई ने बोला कि बहुत सी हम लड़कियां हैं, हमें कुछ हैं जिनको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। स्पेशली ये जो यूपीसी है, कुछ पूछ रही थी कि ये हम खुद से बनाते हैं, तो वो प्रैक्टिस के लिए मैं ये मेंशन करना चाह रही थी कि वो प्रैक्टिस के लिए हमने खुद बनाया था। वरना ये जब हम एक्चुअल प्रोडक्ट हंटिंग जब हम करेंगे या यहाँ पे जब हम अमेजोन पे अपना एज अ सेलर सेल करेंगे, तो तब हम वो एक स्पेसिफिक वेबसाइट से उसको बाय करेंगे। तो मैं सिर्फ ये जी चीज़ अगर आप ये बिल्कुल, क्लियर कर दें तो। वो मैंने क्लियर किया है। मसला वहीं पे आ रहा है ना कि लेक्चर नहीं देखा नहीं देखा नहीं देखा तो मैं क्या करूं। उसमें मैंने वेबसाइट्स शो की हैं और लिखी हुई हैं वेबसाइट्स, वो फाइल मैंने आप लोगों को जीटीआईएन की भेजी है। और सबसे बड़ी बात, आप लोग डिस्कशन में तो रहते हैं, लेकिन एडमिन ग्रुप जो होता है उसका मकसद ही यही होता है कि जो चीज़ हम भेजें वो एज इट इज़ खड़ी रहे, रुकी रहे, ताकि आप उसको डाउनलोड करें, आप तक मैसेज पहुंचे। और डिस्कशन में अगर हम कोई चीज़ डालेंगे वो तो ऊपर चली जाएगी 10 मिनट में, जब नीचे 50 बंदे लगे बैठे होंगे। तो आप जो है ये यूपीसी जीटीआईएन मुकम्मल मैंने पढ़ा है, और ये कौन सी वेबसाइट से परचेज करने हैं वो मैंने पढ़ा है, और इनका रेट्स क्या होता है वो बताया। और उसके बाद जो अगली चीज है, इनके सेट्स होते हैं, मतलब 10 यूपीसीज का ये रेट है जनाब $50 है। ठीक है, 100 लेंगे तो आपका $150 है। ऐसे अगर एक यूपीसी लेते हैं तो वो आपका $20 का है। इस तरह के इनके रेट्स हैं। वो आप आपके सामने जब आपको दी जाती है कोई भी वेबसाइट, तो वो आगे सर्च करना, विजिट करना, देखना, आना जाना, वो आप लोगों का काम है। ये अब ओवरऑल आपकी सर्च है, आप जो काम दिया जाए एटलीस्ट आगे सर्च ना करें, लेकिन उसको तो करके आए ना, उसको तो देखें ना, उसको स्टडी तो करें ना। चलो लेक्चर मिस हो गया जिसका, अगर मुझे 2 बज जाते हैं यहाँ,
सोते सोते। तो और आप लोग हैं कि आप रात को भी सो गए, लेक्चर भी मिस, दूसरे दिन भी सोए रहे, और फिर यहाँ आके फिर आपकी मर्जी है, देख लें। तो खैर कल इंशाल्लाह आप लोगों में से जो है ना एक दो बंदा स्क्रीन शेयर करेगा और खुद ही पढ़ाएगा। और ये नहीं है कि आप लोगों ने ऐसे पढ़ के चले जाना है, आप लोगों ने भी ये प्रेजेंटेशन देनी है, हर टॉपिक की प्रेजेंटेशन होंगी, फीमेल की तरफ से, मेल की तरफ से, और इसको अच्छे से हम जो है ना लर्न बाय हार्ट करके जुबानी याद करवा के आपको, ठीक है, तोता बना के छोड़ना है। इंशाल्लाह सर जी, ओके, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो आप और बाकी टेंशन नहीं लेनी, जो बात मैं कहता हूँ ना उसको समझा करो। अब आगे इसमें जो इजाफी मतलब आप कीवर्ड्स डालते हैं वो भी ऑप्शन अभी खड़ी है, लेकिन वो कोई रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है। जस्ट जो बात थी समझने वाली वो सिर्फ यही ड्रॉप बॉक्स और HTML थी। और मेरे माइंड में तो ये था कि ये एक ही दिन में निकल जाएगा टॉपिक, लेकिन आप लोग क्यों अटके हुए हैं? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की। आप इसको देखें, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह कल अफाका होगा, उम्मीद करता हूं। और कल आप लोगों ने ही करवाना है। जब जो चीज़ मैंने एक मरतबा करवा दी वो करवा दी, ठीक है, फिर आप लोगों ने ही करनी है। अगर 100 बंदा या 50 बंदा है क्लास में और 100, 150, 200 बंदा लेक्चर देखता है, उसके बाद भी अगर 2-3 बंदे भी ऐसे क्लास में नहीं निकलते कि वो कुछ क्लियर करवा सकें, तो फिर फायदा नहीं है मेरे ख्याल में। तो खैर उम्मीद है इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस करेंगे और कल फिर इसको देखते हैं। और कोई है क्वेश्चन तो बताएं, लेकिन अभी सर इसी को मेरा आप क्लियर बुलेट करें। पॉइंट का क्वेश्चन। HTML जी बोलें। अच्छा, जो आपने कहा था जब डिस्क्रिप्शन है वो तो हम HTML में जाके डालेंगे, उसके बाद जो बुलेट पॉइंट है वो हम माइक्रो वर्ड में लिख के जी उसका मैं बता वो देता हूँ, अब डायरेक्ट उसको भी उसमें आपको पेस्ट कर देंगे बुलेट पॉइंट में। मैं क्लियर करता हूँ। वो क्यों करेंगे, मैं क्लियर करता हूँ, ये अभी करता हूँ, अभी करता हूँ। ये उसको क्यों नहीं करेंगे और इसको क्यों करेंगे। ये जनाब आपका कुछ भी है बुलेट पॉइंट है, ठीक है, ये आपका मतलब 3 लाइनों का है बुलेट पॉइंट, सही है। तो इसको क्या करना है जनाब, आपने करना है इसको कॉपी वर्ड से और जाके डाल देना है इसका बुलेट पॉइंट में, ठीक है, ये देखें। अच्छा, इसका ये है कि एक बुलेट पॉइंट का अपना अलग सेल है और उसमें उसने एक ही पैराग्राफ में शो होना है हमारे पास जाके। ये अब आप देखें इधर जाके जनाब अमेज़न पे, ठीक है, ये है, ये देखें एक ही पैराग्राफ में, इसमें हमने कोई हेडिंग नहीं देनी, ये एक बुलेट पॉइंट है, ठीक है, ये कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। तभी हम इसको कन्वर्ट करने का मकसद ये होता है कि हम जब हेडिंग देते हैं, अब यहां देखिएगा, अब मैं आपको बताता हूं। अब ये आपका बुलेट पॉइंट था, ठीक है, इसको अब हम कर रहे हैं जनाब डिस्क्रिप्शन में ला रहे हैं। कि डिस्क्रिप्शन में हम कहते हैं जनाब कि ऐसे हो, ठीक है, क्वालिटी हो गई। इसके बाद जनाब हम कहते हैं कि इसका एक साइज या कोई भी मतलब इसका यूजेज के बारे में बताए डिस्क्रिप्शन। तो हम ये कहते हैं कि ये ऊपर वाला जो बुलेट पॉइंट है वो उस हर बुलेट पॉइंट का सेल अपना अलग है, तो इसलिए उसको सेम डालना है। और HTML में करने का मकसद ये है कि ये जो हमने जहाँ पे बोल्ड
इटैलिक किया, ठीक है, वहाँ इटैलिक आए, सही है, और जहाँ अंडरलाइन किया वहाँ अंडरलाइन आए, ठीक है। तो अब अगर देखें, अब इसको अगर हम करते हैं कॉपी, वर्ड से उठाते हैं डायरेक्टली, ठीक है, यहाँ से कर लिया कॉपी और चले गए हम एक्सेल में, इसमें शीट में आपके टेम्पलेट में, और हमने जनाब जाके डाल दिया इसमें, पेस्ट किया है। तो ये एक पैराग्राफ की शक्ल में शक्ल इख्तियार कर जाएगा वहां जाके, जब ये लिस्टिंग हमारी एक्टिव होगी। ऐसा हरगिज नज़र नहीं आने वाला, ये वहां जाकर ऐसा ही नज़र आएगा। सिर्फ फ़र्क क्या होगा कि यहाँ उसका क्वालिटी आ जाएगा, और इसी सूरत में बोल्ड भी नज़र नहीं आएगा, यहाँ उसका साइज आ जाएगा लिखा हुआ, और यहाँ उसका आ जाएगा यूजेज। अब समझ आई है कुछ HTML में करने की कि नहीं आई अभी भी? अगर जी हम बिल्कुल चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी डिस्क्रिप्शन ऐसे हेडिंग्स में नजर आए, तो देन HTML में कन्वर्ट करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि ऐसे ही नजर आए तो फिर हम नहीं करेंगे। अच्छा, अगली बात आपको बताता चलूं, जैसे A+ कंटेंट यूज किया गया था, यानी अगर डिस्क्रिप्शन को आपकी थ्रू पिक्चर्स जो है डिस्क्राइब किया जाए, उसमें आपकी पिक्चर्स लगी हुई हों और साथ में एक एक लाइन लिखी हुई हो, या एक ही पैराग्राफ में आपका वो लिखा हुआ हो, उसका डिटेल पेज पिक्चर के साथ A+ कंटेंट में, तो देन आप बेशक, क्योंकि कोई हेडिंग नहीं, एक ही पैराग्राफ की शक्ल में आपने कोई मैसेज या कोई भी बात पहुंचानी है बायर तक, तो आप डायरेक्ट वर्ड में लिख के उठा के कॉपी पेस्ट डाल दें। जब आप वहां शो करवाना चाहते हैं कि लाइक बोल्ड, इटैलिक, लाइन ब्रेक, न्यू पैराग्राफ ETC, तो देन आपको HTML में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वगरना वो क्या करेगा, वो उस सारे को पकड़ के अगर आप ये देखें, मरोड़ चरोड़ के उसने एक ही पैराग्राफ बना देना है, ठीक है। ये अगर आप कहते हैं कि इसी तरह एक ही पैराग्राफ बने, ठीक है, लेकिन यहाँ भी ये देखें, ये फिर वो है उसका फॉन्ट साइज या चेंज है, तो इसको फिर भी आप HTML में कर लें तो वो बेहतर है। समझ आ गई ना? तो बुलेट पॉइंट तो पैराग्राफ ही एक होता है, क्योंकि हर बुलेट का अलग सेल होता है, तो उसको इसलिए कन्वर्ट नहीं किया जाता। ओके हुआ है कि अभी भी किसी को वो है कोई मसला मसाइल तो बता दें, कंफ्यूजन है तो ओके बताएं, लेडीज एंड जेंटलमैन। सर अब जस्ट टू सब डबल चेक, जी जी बोलें। सॉरी सर, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि लाइक हम उसको एज इट इज वर्डिंग में बुलेट पॉइंट में भी लिख सकते हैं और हम उसे HTML में भी कर सकते हैं, लाइक हमारे पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जी जी बिल्कुल हैं, बस आप ऐसे समझ लें दोनों हैं। ठीक हो HTML गया में अगर आप करना जी। चाहते हैं उसको कर लें, कोई इशू नहीं है। जी सर। बुलेट को भी अगर आप करना चाहते हैं कोई इशू नहीं, लेकिन हमारा मकसद ये होता है कि लाइन ब्रेक करना, उसको थोड़ा खूबसूरत करना। अगर आप इधर जितना भी खूबसूरत करेंगे, ठीक है, इटैलिक बोल्ड करेंगे, लेकिन इसको ऐसे जाके एज इट इज यहाँ से कॉपी करके कन्वर्ट नहीं करेंगे HTML में, वहां जाके डालेंगे तो ये ऐसी शक्ल अख्तियार कर जाएगा। ओके हो गया? बस जी ये सर, क्वालिटी, क्लियर हो गया, थैंक यू ये सो मच। क्वालिटी ये शक्ल अख्तियार करेगी, ये आपका साइज ये शक्ल अख्तियार कर जाएगा, और ये जो यूजेज है आपका वो इस तरह आ जाएगा, और ये एक पैराग्राफ उसने जनाब मरोड़ के बना देना है और आपको दे देना है। तो इसीलिए HTML करते हैं, ताकि ये ऐसे जो है ना पैराग्राफ या लाइन ब्रेक हो या हेडिंग्स बने हमारी खूबसूरत। अब ये देखें, ये खूबसूरत लग रही है या ऊपर वाली खूबसूरत लग रही है, ये बताएं जरा। नीचे सर वाली सर। सेकंड वाली। बस ये सेकंड वाली है। तो इसी हुस्न की खातिर लोग, आपको पता है, पार्लर पे जाते हैं जनाब, सर्जरियां करवाते हैं, तो हम HTML क्यों ना यूज करें यार अपनी डिस्क्रिप्शन को खूबसूरत बनाने के लिए। अब मेरे ख्याल में इतनी मैंने जो है ना हाई लेवल की एग्जांपल दे दी है, तो आपको नहीं भूलना चाहिए। ओके हो गया? सर अब समझ जिसको आई भूला तो फिर खैर सर नहीं है आ गई, उसकी। सर समझ आ गई। हाँ, अब तो अब हम अब कभी नहीं नहीं अब आती। बोल तो सकते, आनी है सर, अब अब तो नहीं कोई बोल वजह सकते, रह नहीं रहती, अब नहीं बोल सकते। सर अभी तो अब है कोई भी वजह क्या बात रहती नहीं है सर समझने की। बिल्कुल यही, इसीलिए मैं देसी आपको मिसालें देता हूँ कि। और अच्छा, एक और बात कि आप जैसे वो है कैरेक्टर लिमिट है हर चीज़ की। यही मिसाल सर पहले दे दी होती, पहले समझ आ गई होती।
चलो शुक्र है कि अब आ गई है। अच्छा देखें कि वो जो है चीज़ कि आप उसको कर सकते हैं अपना 200 कैरेक्टर है आपका टाइटल, ठीक है, 500 तक ले जा सकते हैं अपने बुलेट्स पॉइंट को, बट 200 टू 250 आई थिंक इज़ द बेस्ट, ठीक है, मैं कहता हूँ। अच्छा उसके बाद जनाब आपकी यानी लिमिट 500 है बट 250 इज़ बेस्ट। अच्छा आगे सर आपकी ये ईच बुलेट पॉइंट के लिए है ना? समझ नहीं आ रही। ये सिर्फ ये जो 500 लिमिट है ये एक बुलेट पॉइंट की लिमिट है ना? एक बुलेट पॉइंट की है मैक्सिमम, बट जो समझाने वाली बात है एग्जांपल मैं आपको देने लगा हूं कि आप 250 तक अगर 300 तक जाती है एक अच्छा बुलेट बनता है। 200 की अगर डिस्क्रिप्शन है तो इट मीन कि आप 200 कैरेक्टर अपना 2000 कैरेक्टर तक जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये हरगिज नहीं है कि आपने हर सूरत में 2000 ही करना है। आप 1500 तक कर लें तो एक अच्छी डिस्क्रिप्शन बन जाती है। जैसा कि 70 सीसी आपका मोटर बाइक है उसका मीटर स्पीडोमीटर है जनाब 120, ठीक है, 120 का, तो आप कभी भी उसको 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से नहीं दौड़ाते, नहीं रेस लगाते, ठीक हो गया। जबकि लिमिट उसकी है, अगर आपका होंडा 125 है उसकी लिमिट 160 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन आपको आप उसको हरगिज 160 पे नहीं दौड़ाते, समझ आ गई। बसूरत दीगर के कहीं इमरजेंसी हो जाए तो अगर कोई ऐसी बसूरत इमरजेंसी या ज़रूरत या नागज़ीरी की हालत में कि आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट आ जाती है कि उसके लिए 2000 तक जाना ज़रूरी हो जाता है तो आप उसकी डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, ये एक लिमिट है। अगर आपकी ऑडी गाड़ी है आपके पास उसका मीटर है 360 या 320, ठीक है, तो 320 या 360 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आप उसको हरगिज नहीं दौड़ाते। अब 250 तक चले जाएंगे, 270 80 तक मैक्सिमम चले जाएंगे, बट ये नहीं है कि अगर 360 है तो आप 360 पर ही दौड़ाएंगे। तो यही सूरत हाल यहाँ होती है करेक्टर लिमिट में भी, ये नहीं, एक लिमिट दे दी गई है, यहाँ तक आप जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि ज़रूरी आपने वहाँ जाना है। आप एक अच्छी खूबसूरत हिसाब से रूटीन में रहेंगे, जैसा कि आप मोटरवे पे जा रहे हो और आप जा रहे हो 120 किलोमीटर की रफ्तार से और पीछे से एक बंदा आता है वो आपको 80 किलोमीटर की रफ्तार से जनाब क्रॉस करता है, यानी 120 आपकी है और 80 की रफ्तार से उसने क्रॉस किया, तो 200 किलोमीटर बन गया जनाब। तो साथ बैठा आपके फ्रंट पे बैठा बंदा कहता है यार देखो बेवकूफ़ है, इतनी स्पीड भी लगाते हैं। तो यही है कि अगर ज़रूरत है तो आपकी ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी डिस्क्रिप्शन लंबी है, ठीक है, वो मल्टी टाइप की है, तो आप उसको जाएं, जाना चाहिए और जा सकते हैं, लेकिन ऐसे ही मैस क्रिएट ना करें कि ऊपर वाली बात दोबारा आप नीचे लिख रहे हो, ठीक है, एक सेंटेंस ऊपर आ गया फिर उसको वो 3 बार रिपीट हो रहा है, 2 बार आ रहा है, तो वो एक जो है ना फिर वो बुरी डिस्क्रिप्शन आपकी बनेगी। तो अब समझ आ गई है इसकी कि लिमिट होती है, लेकिन आपने वक्त को भी देखना है और ज़रूरत के तकादा को भी देखना है। क्लियर? जी क्लियर जी सर क्लियर। मैंने ना दूसरे सर, clear। डिस्कशन वाले ग्रुप में ना कुछ गाइडलाइन भी शेयर की हैं, वो भी साथी दोस्त बहन भाई सारे वो देख जी लीजिएगा। जी वो एनेबलर्स की ना है उसमें ना सारी डिटेल, मतलब टाइटल्स के और लिस्टिंग के जो है ना वो क्राइटेरिया जो भी हैं, जी मतलब जो भी बिल्कुल, जी बिल्कुल उसको देखा करें, वो बाकी जरूर ग्रुप्स में देख मैं भी शेयर लीजिएगा कर कोई। दूंगा। जी बिल्कुल, जी क्राइटेरियाज होते हैं, बाकी जो मेन चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, जैसे वो इमेज वाला बिल्कुल था कि बिल्कुल, ऊपर जो आपने कुछ आपने प्रिंट हुआ 99.9% क्लियर कर दिया विद प्रैक्टिकल। और बाकी ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं 10% या 20%, ठीक है, इंशाल्लाह 80 तक मैं जाऊंगा। बाकी आगे आपने रिसर्च करनी है और जी बिल्कुल हो जाएगा, गर्ल्स ग्रुप में भी हो जाएगा सेंड, डोंट वरी। और अगर कोई चीज़ मैं भूल जाता हूँ, लेट हो जाता है, आप बार बार मैसेज किया करें, क्योंकि काफ़ी कुछ अपना हल्का अहबाब भी है मेरा और काफ़ी सोशल भी हूँ और स्टूडेंट भी काफ़ी हैं, तो फिर उसमें जो है ना आपका जो मैसेज आता है अगर एक बार आ गया है, ओपन हो गया लेकिन रीड नहीं हुआ, तो वो फिर नीचे चला गया, और वो हाईलाइटेड जो मैसेज होता है उसको मैं ज़रूर ओपन भी करता हूँ और रीड भी करता हूँ। तो बाकी इंशाल्लाह जो चीज़ मेन चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ,
जैसे इसमें ड्रॉप बॉक्स और HTML है, ये मेन चीज़ है। ये जब हो जाएगी इसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं वो कोई इतनी खास नहीं है, वो एक पेज पर लिख के मैं आप लोगों को भेज दूंगा, और तो आपने वो प्रिंट निकलवा लें या हैंड रिटन कर लें या वैसे आप सेव कर लें अपने जीमेल में डाल लें, तो वो हो जाएगा आपके पास सेव। जो मेन चीज़ें हैं वो मैं करवा रहा हूँ, कुछ मसरूफियात चल रही हैं, तो इसके बाद जो है इंशाल्लाह आप लोगों का भी इम्तिहान लेंगे और प्रेजेंटेशंस भी होंगी और बहुत कुछ होगा इंशाल्लाह। आप हाफिज़ बन के निकलेंगे यहाँ से। सर तो मेरे ख्याल SKU में कैरेक्टर लिमिट कितनी है? SKU क्या सुने भाई जैन भाई, SKU की कैरेक्टर लिमिट कितनी है? बताएं भाई, मैंने बताई थी 40 है सर, 40 है जी। अच्छा, कामरान सॉरी भाई सॉरी सॉरी कैसे हैं कामरान भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर, सुन रहा हूँ सर। ठीक है जी, सुन रहे हैं, चलो अच्छी बात है। तो 40 होती है जी उसकी कैरेक्टर लिमिट, और ये टेंशन ना लें, हर चीज़ लिस्टिंग एक पेज पे मिलेगी आपको, हंटिंग एक पेज पे मिलेगी, मैं समराइज करके हर चीज़ दूंगा आप लोगों को। बस थोड़ा सा मुझे जो है ना टाइम चल रहा है ज़रा मसरूफियात का, उसको मैं निकाल लूँ और फिर करते हैं सारी चीज़ें आपको जनाब। एक एक पेज मिलेगा और आपका एक टॉपिक क्लियर होगा। अच्छा फारूक साहब, अभी ये जी जी काफी इम्तियाज चीजें, साहब, बस एक छोटी सी बात काइंडली बता दें, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह यू हैव मेड एवरीथिंग क्लियर। ये जो स्वाच इमेज है, इट इज अ ग्रुप ऑफ 5 to 6 फोटोग्राफ्स। उसको काइंडली फॉर दी अभी कल की असाइनमेंट के लिए मुझे काइंडली ये बता दें कि उसको कैसे कॉपी करें। सिंगल तो हम कर सकते हैं, इमेज को कॉपी करके तो उसको फोल्डर में ला सकते हैं, बट स्वाच इमेज इज अ ग्रुप फोटोग्राफ है, जिस तरह जिसमें 5 कलर नजर आएंगे, वो काइंडली बता दें। फरूक भाई, स्वाच इमेज को ग्रुप इमेज तो नहीं कहेंगे, वो तो मेन होगी ना। नहीं स्वैच एक्चुअली कलर होता है आपका, मेन इमेज अलग चीज़ है, बाकी जो बाकी इमेजेस होंगी वो अलग होगा। अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये आ गया, अब ये देखें, हम मेन इमेज से शुरू करते हैं। ये देखें मेन इमेज की हेडिंग जो है ये कॉलम की, इसका कलर भी अलग है। नज़र आ रहे हैं? ये आया नज़र? जी 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 सर जी। जी मेन इमेज हो गया, ठीक हो गया। ये मेन अलग चीज़ है, इसका बैकग्राउंड वाइट होगा और इसके ऊपर मेन इमेज के ऊपर कोई भी चीज़ आपने उसकी अगर शो करनी है, उसके ऊपर नहीं लिखना, ऊपर वही चीज़ होनी चाहिए पिक्चर या प्रोडक्ट की तस्वीर के जो आपकी रियल में प्रिंटेड है, ऊपर पंच है, लगी हुई है, लोगो मोनो कुछ भी है, ठीक है। वो अगर रियल में है तो वो उसके ऊपर शो होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आगे इमेज है जनाब 1, उसके बाद है 2 3 4 5 6 7 8, ठीक हो गया। इसके बाद आपका आ रहा है जनाब स्वैच इमेज। स्वैच इमेज एक्चुअली ये चीज़ होती है, यहाँ जाके आपको दिखाता हूँ कि ये एक आपका कलर होता है। स्वैच बोलते हैं कलर को। जैसे इसमें है कि नहीं, हाँ ये है। ये जो इमेजेस आ रहे हैं ये कलर शो करवा रहा है कि ये आइसक्रीम स्कूप जो है हमारे पास ब्लैक हैंडल के साथ है, ग्रीन हैंडल के साथ है, रेड के साथ है या पिंक कह लें इसको, ठीक है। फिर ये लाइट स्काई बोल लें इसको, ये फिर जनाब और कलर है, ये चीज़ शो करता है स्वैच एक्चुअली। अब समझ आइए। अब आपके पास अगर ये हम टॉवल की बात करते हैं क्योंकि हम टॉवल पे बोल रहे हैं, तो हम जनाब टॉवल को लेते हैं क्योंकि आप लोग माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो रहे हैं। बाकी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, आपको हर चीज़ बताई जाएगी। मैं ज़रा आहिस्ता आहिस्ता जो मेन चीज़ें हैं ना करने वाली वो बता रहा हूँ, ताकि ज़्यादा चीज़ें बता दी ना सारी, यानी स्पॉन्सर्ड ये और वो और ऑर्गेनिक, तो जो जो उसका टॉपिक आएगा मैं उसी वक्त, जब यूपीसी मैंने उस वक्त पढ़ाया जब यूपीसी का कॉलम आगे मुझे नज़र आ गया। क्योंकि सारी चीज़ अगर थ्योरी इकट्ठी पढ़ा दो तो वो एक तो आपके 10-15 दिन ले जाएगी और फिर आपको मिक्स भी करेगी। सिर्फ ये नहीं है कि दिन ले जाएगी, मिक्स भी साथ करेगी, और जो कि सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सर ये जो यूपीसी है वो हर वेरिएंट के लिए अलग होगा कि एक ही हर वेरिएंट को लग जाएगा? जी बिल्कुल, हर वेरिएशन का अलग होगा, हर वेरिएशन का अलग होगा।
अब ये देखें जी, ये स्वैच इमेजेस हैं। अब समझ आइए इस बात की, ये ब्लू कलर है और इनको मर्ज किया जाता है, इनकी लिस्टिंग को मर्ज लिस्टिंग करते होते हैं। अब अगर हम एक लिस्ट में बना लें, ठीक है, 5-6 वेरिएशंस बना ली टॉवल की, ये जो सामने कलर पड़े हैं ये हमने बना लिए, लेकिन जब वहां जाएंगे तो वो रेड वाला रेड के खाते में शो होगा, पिंक वाला पिंक के खाते में तो हम उनको यहाँ इकट्ठा शो करवाने के लिए मर्ज लिस्टिंग का ये एक ऑप्शन होता है इसमें आपके सेलर सेंट्रल में, वहां से मर्ज लिस्टिंग करते हैं, देन वो यहाँ आके आपके स्वैचेस इकट्ठे शो होते हैं। स्वैच से मुराद होता है कि वो आपका कलर बता रहा है कि यार ये कलर, ये वैरायटी मेरे पास अवेलेबल है। अब क्लियर हुआ स्वैच का मतलब? जी जी समझ आ गया। मैं ये कह रहा था, आप ठीक कह रहे हैं। मैं अभी मैं कहना ये चाह रहा था कि कल के लिए मैं जो असाइनमेंट बनाना चाह रहा हूँ उसमें जो स्वैच इमेजेस का कॉलम है उसमें तो हम फिर 1 बाय 1 करके करें या स्वैच? अच्छा मैं बताता हूँ। मैं बता रहा हूँ, स्वैच इमेज आपका रेड टॉवल है, वाइट है और पिंक है, ठीक है, या ब्लू, रेड वाइट एंड ब्लू इन, या आरबीजी करेंगे, रेड ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है, जो बेसिक कलर्स हैं हम उनको करेंगे, चलो मिक्स नहीं होगा बंदा। तो क्या करेंगे जनाब, रेड की वेरिएशन के सामने उसकी मेन इमेज 1 2 3 4 5 6 7 8 लग गई, उसके बाद आ गया स्वैच इमेज। स्वैच इमेज में आपने ग्रीन, अब टॉवल है उसका, जैसे अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ, आप स्वैच इमेज में मेन इमेज भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया, इस बात की समझ आ गई? जी जी आ गई। और क्या कर सकते हैं आप, एक्चुअली वो होता है कि आपका कलर बटन होता है, ठीक है, आपका ये जनाब, ये ग्रीन अगर है, ये टॉवल है आपका ग्रीन, तो आप जनाब इसको यहाँ से इतना यानी क्रॉप करके पेंट में या किसी चीज़ में वो भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये मेन इमेज है तो मोस्टली मेन लगाते हैं, मेन खूबसूरत लगता है। जैसे वो हमने आइसक्रीम स्कूप देखा था, तो आइसक्रीम स्कूप में क्या था, वो मुकम्मल उनका हर वेरिएशन का मेन इमेज ही लगा हुआ था। यहाँ इसने ये क्रॉप करके लगाया हुआ है, ठीक है, मेन इमेज नहीं लगाया हुआ। तो इसमें ये है कि हमें जो भी कलर, यार ये कलर अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है, हम चाहते हैं कि ये, फिर इसको देखें, क्लिक करेंगे, मर्ज लिस्टिंग होगी हमारी, तो हमारी वेरिएशन नीचे शो होगी जनाब यहाँ स्वेचेस में, और वो क्लिक करेगा यार मुझे ये वाइट वाला पसंद है, या देखें इसकी क्या सूरत हाल है। तो ये सीन है, समझ आ गई इसकी स्वैच की? जी जी समझ आ गई जी। तो ओके हो गया आज के लिए, मेरे ख्याल में बहुत हो गया है। और अच्छा, इसमें ना मेन इमेज लगा देते होते हैं मोस्टली, तो वो एक अच्छा मतलब इम्पैक्ट भी डालती है और मुकम्मल नज़र भी आती है। जैसे हम देख रहे थे आइसक्रीम स्कूप, ये आ गया जनाब नीचे, इसको देखते हैं। ये आइसक्रीम स्कूप है और इसमें जनाब हम जाके देखेंगे तो इसने वो शो किया हुआ था, उसकी मेन इमेज ही लगाई हुई थी इसने। अब ये है जनाब, हमने एक नीश ओपन की हुई है, मतलब कोई भी आइसक्रीम स्कूप हमने लगाया कीवर्ड, उसकी नीश ओपन हो गई, सारे सेलर नीचे थे। अब हम एक सेलर के डिटेल पेज पे आ गए। जब एक प्रोडक्ट पे क्लिक किया, उसका जो पेज ओपन हुआ, ये इस प्रोडक्ट या इस ब्रांड का डिटेल पेज है। ये भी साथ साथ आप समझते जाएं छोटी छोटी चीज़ें जो हैं। अब ये देखें जी, इसने ये मेन इमेज लगाई हुई है, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं यार, ये ज़रा लाइट कलर है, ठीक है, तो इसको क्लिक कर लेते हैं, ये ओपन हो गया जनाब। ये देखें, अब इसने मेन लगाई हुई है, क्लियर हो गया जनाब। ये इसकी फर्स्ट इमेज मेन इमेज है, और ये यहाँ इसने मेन लगाई हुई है। ये अब रेड को देखते हैं, तो मोस्टली आप मेन इमेज ही लगाते हैं, क्योंकि टॉवल तो एक अलग चीज़ है, और ये जैसे स्कूप है आइसक्रीम स्कूप, तो इसमें मेन इमेज लगाएं तो एक अच्छा आइडिया या अच्छा इम्पैक्ट क्लियर वो आपका जो है ना क्रिएट करती है। ओके हो गया अब? जी सर, ठीक है। थैंक यू।
बाकी कोई इशू हो जिसको समझ नहीं आ रही जरा सी भी है, आप ग्रुप में ना करें, आप मुझे पर्सनल करें, मैं आपको वॉइस मैसेज करके 1-2 में क्लियर करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है। आप मुझे तंग करें, लेकिन यहाँ क्लास में आके जो है ना हमारी ब्रेकों पे पाँव न दें, ये शफकत फरमाएं इंशाअल्लाह। हाँ, उधर देखें, आप लेक्चर देखें, आप मुझे वो करें, मेरे बाद आप डिस्कशन में चले जाएं, ठीक है। लेकिन अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन है आप मुझसे रब्ता करें। ठीक है जी, आज के लिए बहुत कुछ हो गया है। जी सर, ठीक हो गया, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। जैन भाई ये जरा ग्रुप में मेरे नाम का एक मैसेज तो करें अपने नंबर से। सर मैंने असाइनमेंट बनाया था, उसको जरा चेक करके बता दीजिएगा। सही है जी बिल्कुल, इसको कल देखेंगे और कल सारी असाइनमेंट्स देखेंगे इंशाल्लाह। कल असाइनमेंट्स का ही नंबर है, क्योंकि आज काफ़ी लोग कंफ्यूजन में थे, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता कि हम असाइनमेंट्स को देख लें। अगर 5-10 बंदों की आ गई है तो कल देखेंगे, कल वाली भी देखेंगे और ये जो साबका थी इसको भी देखेंगे। और इंशाल्लाह कल हमने 3 पर काम करना है, आरबीजी, रेड, ग्रीन एंड ब्लू पे, और करेंगे भी शायद इसी आइसक्रीम स्कूप पे कर लेंगे। ओके हो गया जी, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।